starting with the slide, and I would like them somehow. Then I would like you to share the ideas on the specific go ahead, please. Go ahead, please. Subject. Yeah. Okay. So this is our online conference number KLC Khatana's Law Chamber, and it is accompanied by Abdul Rahim Kakar Law Chamber. So the topic that I told you earlier, it is on the screen now. To the main topic, the main things. So for the starting, I would like to elaborate flaws in legal education. So there is analysis. So इसका मकसद यही है कि सर ये दूर किया जाता है, वो अच्छा सा डिवीजन देखे हैं, लेकिन जबकि उनकी क्रिटिकल एनालिसिस बहुत डल होती है, और उसकी वजह से हमें आगे जाके लॉ स्टूडेंट्स को लीगल प्रोफेशन में भी जो है ना वो डिस्टर्ब होती है. सो व्हाट आर योर आइडियाज ऑन दैट? What you are talking about is the syllabus and the course structure which is being taught at the law schools at the moment. हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर लीगल एजुकेशन है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में इम्पार्ट हो रही है, जिसको डिसिप्लिन करने की कोशिश इस जजमेंट के जरिए से की गई है. नॉट ओनली वी हैव अ 5-year लॉ प्रोग्राम, दिस इज वन, और उसका जो कैरिकुलम है वो काफी एज ओल्ड है, और उसके एक कंट्रडिक्शन भी है. ये 5-year प्रोग्राम रन कर रही हैं, वो सेमेस्टर सिस्टम रन कर रही हैं, जबकि एफिलिएटेड लॉ स्कूल्स उनके अंदर ये एक एनुअल सिस्टम है. तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड नहीं जाती. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ही एक कमेटी बनाई गई जो इसी के अंदर थी. द ऑनर ऑफ दैट कमेटी, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो टाइम आप लोगों के लिए पढ़ने लाजमी हो गए हैं, और ये पुराने उस सिस्टम के अंदर आ ही नहीं रहे. एक तो ये बात थी, एचईसी ने वो वाली मीटिंग नहीं की, और ये करिकुलम कभी रिव्यू नहीं हुआ. दूसरी यूनिवर्सिटीज के कुछ एक्सटेंडेड आर्म्स यहाँ पे हैं, कुछ लॉ स्कूल हैं, जैसे लंदन यूनिवर्सिटी है, वो यहाँ पे आई विल से दीज आर लाइक ट्यूशन सेंटर्स, वो उनका प्रोग्राम रन कर रहे हैं, वो भी साइड बाय साइड जो चल रहा है. वो कोई 150 साल एक पुराना एक प्रोग्राम है, वो चल रहा है, और उसकी खूबी उसकी जो ऐसा मैकेनिज्म भी उसके ऊपर कोई नहीं. चीज बहुत जोर दे के कही हुई है इस जजमेंट में भी कि जो क्लिनिकल्स हैं वो बिल्कुल मिसिंग है. ट्रेनिंग वाला पार्ट जो टोटली मिसिंग है. लॉ इज स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस लाइक ए कैंसर. एक्चुअली व्हाट यू स्टडी द लॉ स्कूल्स, उसकी एप्लीकेशन, इसलिए एंट्रेंस टू द बार दुनिया भर में जहां पे भी होती है, यहाँ के साथ साथ बार वोकेशनल कोर्स होना मस्ट है. जो इस जजमेंट में था वो आया कोई नहीं. उस पीरियड में आपने पहले तो लॉ स्कूल में लोगों को क्लिनिकल्स अगर रन कर रहे हैं तो आप उनको ये skill, what is the art of examination chief, what is the art of cross examination, what is the art of persuasion, what are court ethics, ये सारी चीजें बार जो है वो लाइसेंस जो देती है वो इस बुनियाद पे बेस्ड है. राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन राइट टू एंटर, राइट ऑफ entrance to the profession is not a fundamental right. This is nowhere around the globe. और उसकी एक यही तरीकाकार होता है कि आप जब तक ये स्किल्स और ये वाली ट्रेनिंग्स नहीं लेते, वो ट्रेनिंग्स इम्पार्ट की जाती हैं और उस बेसिस पे यू आर कॉल्ड टू द बार. ये पार्ट जो है वो मिसिंग है. फिर एक है कि जो टीचिंग है उसके अंदर एक सोक्रेटिस मेथड ऑफ टीचिंग है विच इज केस लॉ बेस्ड. कुछ यूनिवर्सिटीज में है, जैसे लम्स के अंदर जो है ये सोक्रेटिस मेथड ऑफ टीचिंग है, केस लॉ बेस्ड है. वेयर यू नो आई बीइंग अ टीचर, आई एम नॉट फॉर all the shots all the time. It is interactive kind of thing. और ये इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद क्वेरीज रेज करते हैं और एंड ऑफ द डे वी कम अप विद सम सॉल्यूशन. अब एक तरफ इस तरह की एजुकेशन हो रही है, दूसरी तरफ एक लेक्चरिंग हो रही है, और उसमें जो एक बहुत बुरा पार्ट है वो ये है, खासतौर पे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में. मैंने काफी देर तक वो वाला लॉ भी पढ़ा है कि पढ़ा मैं रहा हूँ और उसके बाद पेपर पता नहीं कौन सेट कर रहा है, और चेक करने वाले शायद वकील के मुंशी साहब हो, ऐसा नहीं है. लेकिन ये जो सोक्रेटिस साइड
फिर टीचिंग है, इसके अंदर मैं अपना कोर्स आई राइट डाउन माय कोर्स माई सेल्फ, मेरी सिंडिकेट उसे अप्रूव करती है, इसको डिलीवर भी मैंने करना है, कोर्स कंटेंट भी मेरा है, और उसके बाद कोर्स पैक भी मैंने देना है, और फिर असेसमेंट भी मैं ही करता हूँ। सो मेरा 1-to-1 रिलेशनशिप स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट है। तो ये जो बात आपने कही है कि ये रट्टा मारने वाला चक्कर है, उसके अंदर ये रट्टा मारने वाला चक्कर नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आप असाइनमेंट्स भी देते हैं, इसके अंदर प्रेजेंटेशंस जो है वो भी हैं, और ओवरऑल जो हम एंड पे जाके असेसमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ अटेंडेंस, मैं देखता हूँ क्लास पार्टिसिपेशन, मैं देखता हूँ प्रेजेंटेशन जो उन्होंने दी है, मैं देखता हूँ जो असाइनमेंट्स उनको दिए हैं, फिर मिड टर्म है और फाइनल एग्जाम है। इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये है कि उस बेसिस के ऊपर ग्रेडिंग जो है वो की जाती है, और फिर इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि स्टूडेंट्स को रियल केसेस पे काम कराया जाए और वहां पे ले। दूसरा जो फ्लॉ है वो ये है, लोकल लोग हैं उनके लिए मैं समझता हूँ लॉ बहुत महंगा कर दिया गया, आम आदमी के लिए लीगल एजुकेशन के अंदर एक्सीलेंस जो है वो नहीं लाई जा रही। वो ये रहा है कि लोग एक शॉर्टकट लेते हैं, और जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर आप बहुत जल्दी से लॉयर बन जाते हैं, यहाँ 5 साल लगते हैं, वहाँ ए लेवल्स या इंटरमीडिएट करने के बाद आप 3 साल के अंदर लॉयर बन जाते हैं। अमीरों के बच्चे वो ज्यादा पैसे देते हैं, वो आ जाते हैं। अब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में तो बड़ी नेग्लिजिबल जो फी बड़ी नेग्लिजिबल है। तो sorry to disturb you. The points you are referring to ये सारी जो है हमारी स्लाइड्स पे मौजूद है, और मैं चाहता था कि वो एक पॉइंट पे उस तरह एक पॉइंट जो है ना आप प्रेजेंट करते हैं। के बारे में मेरा यही ख्याल है कि ये रट्टेबाजी का जो पुराना निजाम है वो इसीलिए हो रहा है कि इसके अंदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बहुत कम है, और टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करने की जरूरत है कि लेक्चरिंग से इसको लेके जाए सोक्रेटिस मेथड ऑफ टीचिंग, केस लॉ बेस्ड करने की जरूरत है। अगर आप इस तरह करेंगे, और कैरिकुलम को भी रिविजिट करने की जरूरत है, उसमें नई चीजें आए तो फिर स्टूडेंट्स इधर को चलेंगे। प्लीज। ठीक सर। I would like to call my co-host Bushra. I want to continue from the second point by explaining that. So Bushra, please show yourself. मैं उसी से एक रेलिवेंट आपसे पॉइंट पूछना चाहूंगी कि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट एंड आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस मैनी थिंग्स। जैसा मेरे अभी रिसेंटली एग्जाम हुए, तो उसके अंदर ये रट्टा ही बेस मैं कहूंगी कि चल रहा है। जैसा मेरी स्टूडेंट की मतलब स्टूडेंट्स अपना तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू लिख ही नहीं सकते। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस पॉइंट सर? ये देखिए, जो हम असाइनमेंट देते हैं ना, उसके अंदर रिसर्च वर्क इन्वॉल्व है, उसके अंदर बिल्कुल भी रटा सिस्टम नहीं है, क्योंकि जो आप असाइनमेंट बनाते के अंदर आप रिसर्च करेंगे और आप यू कैन कम अप विद न्यू थिंग्स। जब मैं आपको सवाल ही ये पूछूंगा कि जो इसका जवाब यस और नो के अंदर ही लेके आना, तो फिर बात बनती नहीं। ये थिंकिंग जो है और एनालिटिकल थिंकिंग है, लॉयर लाइक थिंकिंग है, ये सिखाने का यहाँ पे रिवाज नहीं है। अगर ये मेथोडोलॉजी चेंज कर दी जाए, ओके, और मैं तो बल्कि इससे आगे तक जाऊंगा कि मैं समझता हूँ ये सोक्रेटिस मेथड ऑफ टीचिंग भी कोई आइडियल सिस्टम नहीं है, क्योंकि वहां पे हम ये करते हैं कि लोगों को कहते हैं उसी रिजल्ट पे आओ। मसलन मार्बलीज वर्सेस मेडिसिन अगर मैं केस पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बच्चों को कहता हूँ जी इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस ऑफ लॉ इन्वॉल्व हैं, क्या क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व हैं, इसके बाद ज्यूरी ने डिसीजन क्या दिया था, और मैं असेस ये करता हूँ कि जो एंड ऑफ द डे कोर्ट का या जूरी का डिसीजन है, अगर उसके करीब तरीन जिस बच्चे ने डिसीजन दिया है उसको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। मैं कहता हूँ ये बात नहीं है, चीजें हमेशा होती है कि नहीं कर, क्यों नहीं, बच्चा एक नई बात भी कर सकता है। तो अभी हमें एक ऐसा सिस्टम लाने की जरूरत है जो इन दोनों सिस्टम का एक कंपोजिट सिस्टम हो, जहां पे लोग नए आंसर निकालें और थिंकिंग करें और पुरानी चीज को रीडू कर सकें। ये हमें सारा सिस्टम चेंज करने की जरूरत है, वरना रटे की बेसिस के ऊपर वो है कि जिसने वो पूरा उसी तरह, बल्कि ये गाइड्स वगैरह लेके और लोग रट के बड़ी आसानी से एग्जाम पास कर लेते हैं, मगर रियल लाइफ के अंदर वो लोग फिर कामयाब नहीं होते। क्योंकि मैं एज ए लॉयर भी रोजाना स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं हर केस को नई दिशा से सोचता हूँ, नए तरीके से उसको डेवलप करता हूँ और जजेस को जाके कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, और जजेस भी अपनी पुरानी जजमेंट से नई बात लेके आते हैं। हमने कोई शदौले शाह के चूहे थोड़ी पैदा करने के एक ही तरह से लोग सोच रहे हो। तो अब नई थिंकिंग की जरूरत है, और सारी की सारी एजुकेशन इस बात पे नहीं है कि व्हेन व्हाई क्वेरी हैज टू बी देयर। अगर क्वेरी नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं चल सकते। ये दूसरे
डिसिप्लिन के लिए भी ट्रू है, और लॉ के अंदर भी अब यही एजुकेशन लानी पड़ेगी, और दुनिया भर में इसी तरह की अब एजुकेशन आ रही है। थैंक यू सो मच सर। सो नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे बड़ा फ्लॉज आता है हमारे लीगल एजुकेशन में, वो ये है कि हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस नहीं हुए हुए एज सच के, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल आपकी क्या थॉट्स हैं इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much for inviting me to this talk. तो जहाँ तक मूड कोर्ट्स का ताल्लुक है एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इसका कंपोनेंट हमारे करिकुलम में जनरली इज लैकिंग। इवन दो मूड कोर्ट्स में अगर आप हमारी तारीख में देखें तो I've been researching this, then early 20th century documents में हमारे पास already था in like the 9 film at that time. लेकिन हमारे यहाँ unfortunately मूड कोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है ऑफ, एंड आपने जैसे अपनी स्लाइड में लिखा है कि रूरल एरियाज में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन द रोल ऑफ द बार में भी हमारी फेडरल लेवल पर भी बार काउंसिल है, हमारी प्रोविंशियल लेवल पे भी बार काउंसिल है। एंड अगर हम 2007 की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, PLD सुप्रीम कोर्ट page 390, how moot courts are important. So maybe the bar needs to step up because it's the only institution जिसके पास outreach है, जिसके पास access है various rural and urban इलाकों में, कि वो provincial bar के through हमारे पास एक setup हो which allows students to have an understanding कि जो हम पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से उससे उसको डिसीजन मेकिंग काइंड ऑफ स्किल्स जो हैं आपकी डेवलप होती हैं, उससे maybe we should Okay, thank you so much, Ms. Sumaya. So next point, please. Shaban. So यहाँ पे जितना हमारे पाकिस्तान में ज्यादा लॉ स्कूल में फैसिलिटीज नहीं है, मतलब स्टूडेंट को लीगल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नहीं दिए जाते, सिर्फ उनको पढ़ाया ही जाता है। देयर इज सो मच लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन लॉ स्कूल। So, sir, Piyum, but what you say? इंफ्रास्ट्रक्चर से एक चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन लॉ स्कूल्स, यहाँ पे तो लॉ स्कूल्स ही नहीं है। यहाँ पे कागजों के ऊपर लॉ स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं। अपेरेंटली फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अपेरेंटली मुल्तान के अंदर 22 लॉ, एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं, आई एम द हेड ऑफ द लीगल एजुकेशन ऑफ द पंजाब बार काउंसिल इन पंजाब। Me and my committee are basically responsible for your legal education में भी देखने का। Principally पाकिस्तान बार काउंसिल और HEC का भी अमल दखल है, मगर ये जो लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट कहता है, वो कहता है कि हमने भी इसके अंदर हमारे से भी कंसल्टेशन होगी। So what I'm saying is based on experience और जो चीजें हमने recently देखी हैं, कॉलेजेस ही नहीं एग्जिस्ट करते। अगर मुल्तान के अंदर 22 लॉ कॉलेज हैं तो 2 सिर्फ क्लासेस हो रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। फंडामेंटल फ्लॉ ऑफ द प्रॉब्लम वकालत में आप आएंगे, आप डिसेंट वकील होंगे, हाँ आपकी कमी बेशी वगैरह है। कलानारी साहब ने भी कहा, मैडम भी जो कह रही हैं स्टेट से, उसके अंदर what needs to be appreciated, इसके अंदर एक वकालत is a profession, it's a practical profession. What is being taught in LLB होता है कि LLB के बाद आप बार वोकेशनल कोर्सेज या समथिंग, कोई ट्रेनिंग वगैरह के आपको मॉड्यूल्स वगैरह अवेलेबल किया जाए। टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, आई इमेजिन कंप्यूटर्स, लॉ मोड्स, आप इस तरीके से बात करना चाह रहे हो कि आई मीन व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज? यहाँ पे तो क्लास 4 कनाल कम से कम होंगे,
कम से कम 10 कमरे होंगे, वो चीजें आप छोड़ दीजिए, वो भी नहीं होते यहाँ पे। तो कागजों के अंदर नॉन एग्जिस्टेंट लॉ कॉलेजेस अनफॉर्चुनेटली which are doing work, जी हाँ, उसमें भी कमी बेशी वगैरह है। उसके अंदर मटेरियल्स नहीं अवेलेबल, उस वहाँ पे आपको PLDs, किताबें, केस वर्क वगैरह के ऊपर अगर आप काम करना भी चाहें, चीजें आपको डेटा वगैरह नहीं मिलता है। वगैरह आर एक्सेप्शनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे पैसे भी हैं और जहाँ पे फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। मगर ऑल ओवर पंजाब अगर इफ यू स्टार्ट काउंटिंग द लॉ स्कूल्स, और उनको लॉ स्कूल्स भी आप नहीं कहेंगे बिकॉज यहाँ पे बेशुमार जगह के ऊपर लॉ अकेडमीज ही आपको पढ़ा रही हैं, वहाँ पे 2-2 कमरों के अंदर मामलात हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडामेंटल, सबसे पहली चीज के अंदर तो आप सिलेबस के ऊपर ही आ जाएं। अभी तक 1900 के अंदर सालमन ने किताब लिखी थी इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर, वो हमारा टेक्स्ट में अभी है। अमीर अली साहब ने, सॉरी अब्दुल रहीम साहब के जो हमारी मोहम्मद जूरिस्प्रूडेंस की है, वो भी आई थिंक 1900s के अंदर ही, अर्ली 1900s के अंदर किताब ली गई है। नई किताब डेप्थ में पढ़ना, एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी टॉट इज नॉट पर्टिकुलरली यहाँ पे अवेलेबल। आई एग्री, यहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर और भी ज्यादा फंडामेंटल चीजें यहाँ पे करती हैं अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्कड ऑन। एंड मोर देन दैट व्हाट नीड्स टू बी वर्कड ऑन, आप हाँ लॉ मूड्स वगैरह की बात कर रहे हैं, आई थिंक समटाइम्स वी गो अहेड एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से लिंक करके लॉ मूड्स को हम भी करवाते हैं और रेगुलरली करवाते हैं, वी ओवरस्टेट द थिंग। कॉलेजेस टेंड टू थिंक कि लॉ मूड साल में एक करवा लिया, एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या सिटिंग जज आप बुलवा लिया, उसको जज बनवा लिया, तो उससे सारे के सारी सेटिस्फैक्शन हो, ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई। दैट इज नॉट द थिंग एट ऑल। व्हाट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड इज इस प्रोफेशन में बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, दिमाग इस्तेमाल करना आना चाहिए, और इस सारे की सारी चीजों के ऊपर कागज के ऊपर रिड्यूस एंड राइटिंग करके फिर आपके पास ये स्किल सेट सारे का सारा आपका तैयार होगा। That is not done at all, and we sort of expect के LLB के अंदर, for example, अगर आप किसी I've at extensively LLB के पंजाब यूनिवर्सिटी which used to be the gold standard, उसका मैं आपको बता, वहां पे आप असाइनमेंट दे दें, पास आपकी 200 की बंदों की होगी, अगर आप पार्ट टाइम सेकंड टाइम के अंदर जो बैन हो गया, अगर वहां पे मैं पढ़ाया करता 1.5 में अगर आप तो कहते थे नहीं, 5 कहते थे उर्दू में पढ़ाओ, और उनमें से 2 कहते थे पंजाबी के अंदर पढ़ाओ। तो दीज आर इनहेरेंट प्रॉब्लम्स यहाँ पे, और मैं आपको कह रहा हूँ 150 की क्लास में से सिर्फ शाम के अंदर 10 आते थे। असाइनमेंट आप दे दें तो वो ज्यादा से ज्यादा, फॉर एग्जांपल अभी आप ये बात हो रही थी कि जज कैसे करना है क्रैमिंग वगैरह के लिए, यहाँ पे कंटेंट्स नहीं देखे जाते, यहाँ पे कंटेंट नहीं देखा जाता, यहाँ पे देखा जाता है कलर्ड मार्कर से हेडलाइन अपनी गेटों के मुताबिक कितने सफ़ों के ऊपर था, क्योंकि शायद मुझे नहीं चेक करने होते हैं, जैसे कि कलानौरी साहब भी कह रहे थे। तो दीज आर फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कि चेकिंग के इम्तिहान का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं मौजूद, लाइब्रेरीज प्रॉपर्ली नहीं मेंटेन की गई, और अगर हैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी की एक्सेप्शनल है, मगर मजाल है कोई स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट हो कि वहां से जाके फलाम मुकदमा आप देख लें। सो द प्रॉब्लम्स आर वेरी फंडामेंटल, बेशुमार हैं। इंपॉर्टेंट चीज मेरे कलानारी साहब से भी मैं एग्री करूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सोक्रेटिक मेथड टू लम्स के अंदर हो जाएगा पूरे पंजाब के अंदर। जब तक आप उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं करवाएंगे, अटेंडेंस के बगैर यहाँ पे LLB की डिग्री मिल जाती है, अटेंडेंस आप नहीं इंश्योर करवाएंगे और असाइनमेंट्स आप इंश्योर नहीं करवाएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर। टीचर्स सोक्रेटिक मेथड सिखाने के लिए या नए कोर्स के लिए वी नीड टू हैव देम हियर। हर जगह पे जफर कलानौरी साहब या मोहम्मद कयूम या बाकी सारे के सारे नहीं मौजूद, और एंड द प्रॉब्लम इज ऑल ओवर पंजाब, ओवर पाकिस्तान। उसको अगर अपग्रेड करना है, टीचर्स की ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता हाँ इम्प्रूव होगी, बट फंडामेंटल प्रॉब्लम टू माय माइंड इज कि देयर हैज टू बी अ रिक्वायरमेंट कि लिखें जरूर, गंदा लिखें, अच्छा लिखें, लेकिन लिखना शुरू करें, किताबें पढ़ें जरूर, और उन चीजों के बगैर आप इम्तिहान पास ना कर सकें। अदरवाइज एक हफ्ते के रट्टे के ऊपर यहाँ पे LLB का एग्जाम लोकल वाला बंदा पास कर लेता गाइड्स के अंदर से पढ़ने के बाद। जब तक आप क्राइटेरिया अपना पैटर्न नहीं तोड़ेंगे और एग्जामिनेशन का सिस्टम आप नहीं ठीक करेंगे, बेहतरी नहीं आने वाली। सॉरी, आई थिंक आई गॉट एवरीथिंग। Excuse me, sir. Sir, I would like to ask you a question, and along with Miss Maya Zaidi. तो
आप हमें बताएं कि जैसे कि ये हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर ज़्यादा आ रही होती है? क्योंकि यहाँ पे हमारा अगर मैंडेट हम देखा जाए तो पाकिस्तान बार काउंसिल को भी हम कंसिडर करते हैं कि हाईएस्ट स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी बॉडी है। उसके बाद हमारे पास HEC भी है जो कि हमारे लीगल करिकुलम को रेगुलेट करती है। तो इन दोनों के जो मैंडेट में जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो फिर किस चीज़ किस पर ज्यादा जिम्मेदारी आती है? और कोऑपरेशन, माय क्वेश्चन इज फॉर बोथ मैडम दो तीन आपको सुमैया चीजें इसके जैदी जवाब में एंड दूंगा। सर अहमद करीम साहब। मैडम अगर आप पहले क्या करना चाहें तो लेडीज फर्स्ट। देखिए इसके ऊपर कहना मैं ये चाहूंगा, दो तीन चीजें अप्रिशिएट करने की जरूरत है। देयर इज इनफ ब्लेम टू गो अराउंड फॉर एवरीवन। बार काउंसिल्स भी मुकम्मल तौर के ऊपर प्रोविंशियल बार काउंसिल्स, इफ यू आस्क मी, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे हैव अटरली फेल्ड। इसीलिए ये जो सारी रिस्पांसिबिलिटीज थी 2018 की जजमेंट में पाकिस्तान बार काउंसिल के लेवल के ऊपर दे दी गई। बार काउंसिल के अंदर जो मेंबरान बैठे हैं वो पूरी हर जगह से आते हैं, मगर वो इस्लामाबाद के अंदर बेस्ड हैं। अगर लाला मूसा के अंदर लॉ कॉलेज के अंदर या किसी और जगह के ऊपर आपको नहीं पढ़ाया जा रहा, तो वहां तक वो आपकी आवाज या आपकी चीज वहां तक नहीं। इट इज हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम एट ऑल लेवल्स। फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबल जो है आपका लॉ कॉलेज है। हाँ, हमने रेगुलेट ऊपर करना है, मगर that is the entity which is supposed to provide you with all of these things and you need to demand from them. नहीं करेंगे तो जरूर कंप्लेंट करें। अब स्टूडेंट के लिए मुश्किल है कि पंजाब बार काउंसिल में या ऊपर करे, वो यूनिवर्सिटी वाले ही अगेंस्ट हो जाते हैं कि ये ट्रबल मेकर है, इस तरीके से सारी की सारी चीजें। इसीलिए एक मैं आपको और पॉइंट आउट करना चाहूंगा, यू माइट नॉट लाइक इट, बट एक लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स की भी है। You have to be self accountable as well। और अगर कोई चीज फेल कर रहा है, पढ़ाई लिखाई आपके लॉ मूव्स नहीं करवा रहे, तो you set up a club, you go ahead and do law moves, you go someplace या डिमांड तो करें। अगर नहीं होते तो आप हमें बताएं, उसको कहते हैं अनोनिमसली बताइए, वी विल गो अहेड एंड टेक अ लुक एट द मैटर कि जी सिस्टम के अंदर आपको एक लेवल के ऊपर बर्डन भी किया जा रहा है, आपके वालिदैन को भी। और अगर इफ यू फील इट्स नॉट वर्किंग आउट, यू नीड टू लेट अस नो। हम विजिट वगैरह करते हैं, बट एक पंजाब पाकिस्तान बार और प्रोविंशियल बार के अंदर, और कलाम आरिफ साहब ने भी पॉइंट आउट किया सुप्रीम कोर्ट की 2018 की जजमेंट अगर आप पढ़ें तो उसमें एक पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक सेक्रेटरी ऊपर जिसने ये सारी की सारी चीजें रेगुलेट करनी थी। 3 साल हो चुके हुए, नो प्रोग्रेस एट ऑल। सर अगर आप मुझे मौका दें तो मोहम्मद ने बहुत ही अच्छी उन्होंने बात की, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना है। सेक्रेटरीट या डायरेक्टरेट ऑन लीगल एजुकेशन, आपको आवाज आ रही? बट आपने कहा कि स्टूडेंट पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनको भी आगे आगे बढ़ना चाहिए। सर जहाँ तक आपने बात की पंजाब की, जहाँ तक बात करते हैं जफर साहब बोला तो ब्रेकिंग अप भाई। on the in the chat because he's struggling with an internet. Meanwhile, if you allow me, I wanted to say something on this secretariat thing or directorate. Please, ये जरा relevant बात है। अगर जजमेंट आप पढ़ें, जैसे मोहम्मद कयूम साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि उसके अंदर एक जिक्र है कि एक सेक्रेटेरिएट बनेगा जिसके अंदर गवर्नमेंट फंडिंग करेगी और वो रेगुलेट करेगा लीगल एजुकेशन को फॉर ऑल टाइम्स टू कम। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए अनेक खटाना साहब ने जो अभी एप्लीकेशन दी हुई है, इस केस
मुझे दोबारा एज अ माइकस क्यूरा, मैं पहले भी माइकस क्यूरा भी था और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कमेटी का भी मेंबर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कॉल अपॉन किया और उन्होंने कहा कि आप बताइए कि इस जजमेंट को किस तरह से इम्प्लीमेंट होना है। तो मैंने कंसाइज स्टेटमेंट अदालत के हुक्म पे दाखिल की है और ये 19 पॉइंट्स जो है किसने क्या काम करना है, कुछ काम बार काउंसिल ने करने थे नहीं किए, कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज ने करने थे नहीं किए, कुछ गवर्नमेंट ने करने थे नहीं। इंपॉर्टेंटली मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, मैंने आखिरी पॉइंट पर सारा एम्फेसिस है और मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि कोर्ट का काम लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करना नहीं है। ये तो हम फेल हो गए और हम आपके पास 2 दफा आए, हम 2007 में भी आए, 2018 में भी आए, आपने मेहरबानी की इंटरवीन किया और हमारे कहने पे वो पास की है। लेकिन दुनिया भर में लीगल एजुकेशन रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई अदारा होता है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं और वो फॉर ऑल टाइम्स टू कम लीगल एजुकेशन को देखते हैं कि ये वन टाइम चीज तो नहीं है ना, आपको ये लिक्विड चीज है, नई नई बातें करनी पड़ेंगी। मैंने ये सजेस्ट किया कि एक डायरेक्टरेट ऑन लीगल एजुकेशन बननी चाहिए और इट शुड बी हेडेड बाय वन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसको भी चीफ जस्टिस नॉमिनेट कर लें। इसके अंदर ऑन बोर्ड होने चाहिए अटॉर्नी जनरल साहब, लॉ मिनिस्टर साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ प्रोविंशियल बार काउंसिल, सारी की सारी, एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज, और जो फॉरेन एजुकेशन इम्पार्ट करने वाले इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन, ये एमिनेंट लोगों को होना चाहिए और उनमें से एक खातून जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे जेंडर रिप्रेजेंटेशन का हमने बिल्कुल ख्याल नहीं किया, तो वो 5 लोगों में से एक वो भी हो। इसकी फंडिंग गवर्नमेंट से आए और ये सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान बार काउंसिल में ही बन जाए, लेकिन ये मुस्तकिल बुनियादों पे हमेशा डे टू डे जो मसाइल आ रहे हैं वो देखें, उसमें करके है, उसमें क्लिनिकल्स का भी मसला होगा, उसके अंदर ये जो टेक्स्ट बुक्स जो है वो बिल्कुल लॉ की है नहीं, उनको बनाने के बारे में भी कोई सोचा जाए। और ये सारी चीजें एक ऐसा अदारा करेगा और दुनिया में ऐसे अदारे करते हैं, जब तक वो नहीं बनेगा हम मुश्किल बुनियादों पे ये चीजें बिल्कुल भी हल नहीं कर रहे होंगे। और यस, स्टूडेंट्स का बहुत अहम पार्ट है, आपको भी, मगर ये देखिए कि इट इज अ 2 वे स्ट्रीट, आपने भी तो आगे से कोई इंटरफेयर करना है। लेकिन एक बात मैं जरूर स्टूडेंट्स को कहूंगा, देखिए मेरा सिस्टम ऐसा है कि जो चीज आप एक्स्ट्रा पढ़ते हो ना, उसका किसी किस्म का कोई क्रेडिट नहीं ऐसे होने चाहिए कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन में कोई चीज लर्न करते हो, आप ये नए डिसिप्लिन है जैसे एडीआर है, आर्बिट्रेशन है, वाइट कॉलर क्राइम है, एनवायरमेंटल लॉ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, नई सारी चीजें, अगर ये वाले कोर्सेज आप लेते हो तो आपको कोई क्रेडिट मिलना चाहिए, आपके वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए और आइंदा के लिए भी इसके अंदर आपको उसका फायदा हो, तो फिर तो लोग पढ़ेंगे। सिर्फ शौक, तो फिर पैसे भी पल्ले से दें और वो बहुत महंगी होती है और हर स्टूडेंट जो अफोर्ड भी नहीं करता। अगर वो इंस्टीट्यूशन में होगा तो थोड़ा सा सस्ता होगा और उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के पैसे लिए हुए हैं, वो सारे के सारे क्या ये कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन और ट्रेनिंग वगैरह के अंदर भी उसका कोई एक पोर्शन चला जाए तो जरा चीजें आसान हो जाएंगी और सब्सिडाइज हो जाएंगी। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली the things that you all of you are discussing are all in the slides। सब चीजें हमने जो है ना इसमें लिख के रख दी थी, जैसे उस एक पॉइंट पे हम सब डिस्कस कर, बहुत ही लिमिटेड है। So we would be I would be forwarding to the next slide and I would like to call Mr. Arif Sungu for discussing the further slides। सर जहाँ तक आपने रेगुलेशन और उसकी बात की, सर ऑनलाइन सिस्टम में भी यहाँ Hello. Yes, please see that below. Bushra, why don't you? Yeah, I think Arif is facing some technical issues. So I would like to ask Ms. Sumayya कि आप हमारे जो लॉ स्कूल्स हैं उसके अंदर ट्रेन टीचर्स नहीं है ना हमारे जो फैकल्टी है, हमारे लॉ कॉलेजेस उनको कर लेते हैं, तो इस तरह तो बच्चों का बहुत नुकसान नहीं हो रहा। बट लाइक यू
Thank you, Bushra, for your question. Masla education. Jesse, I was invited in the last question to talk about कि responsibility किसकी और किस पे पड़ रही है. Now, हमारे पास इतने stakeholders हैं. Apart from the Higher Education Commission, जिसके अंदर आपकी national level पे बार है, provincial level पर है, we have legal education committees on both levels, you have university administration, then you have all the colleges that are affiliated with that respective university जो degree award 2005 में जो जिसने ये पूरी चीज शुरू की थी वो basically एक ही चीज पे था, affiliation. कि बार काउंसिल ने 1998 में एफिलिएशन के रूल्स इंट्रोड्यूस किए थे which had not been followed, जिसके बेसिस पे ये पूरा रिफॉर्म और ये चेंजिंग इन द करिकुलम एटसेट्रा वाज इंट्रोड्यूस्ड कि एंड आई एग्री 100% विद कयूम साहब कि आपके स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है. सो अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग एंड यू कैन always blame different respective entities, but at the end of the day we all are stakeholders. I think हमारी teaching faculty की आ जाती है ये problem. I have taught for over 10 years in the Pakistani NLB. I have यहाँ पर भी Canada में भी पढ़ा रही हूँ, and the reality of it all is कि आपके faculty, they are fresh graduates. Therefore they are inexperienced, unqualified. I don't know what the qualification to have an NLB degree. मतलब आपके experience के बारे में नहीं किए, आपने कुछ किताब कोई research की, आपका so faculty especially when or academic and not as practical, उस चक्कर में भी हमारे पास texts sufficient नहीं है, right? I was supposed to speak about the जो आपकी judgment में उन्होंने clarify किया है. And सबसे पहली चीज जो हमने otherwise भी discuss की कि language. Now language is an incredible problem because जहां आप इतना emphasis English के ऊपर है. Judgment में भी लिखा हुआ है कि हमारे statutes, if you look at the various minutes of the meeting that have been shared in the annexures of the main cases, उसमें भी यही है कि भाई आप अंग्रेजी पे focus करें because at the end of the day हमारे laws, हमारे case law, हमारी official court की language English है. लेकिन reality तो वो नहीं होती ना. जब आप court में argue, you use Punjabi, you use whatever language is also accessible to the people. So when you're talking about emphasis, when teaching faculty जब पढ़ा रही होती है वो भी अंग्रेजी में नहीं पढ़ा रही. So it's a complete misplaced sense of communication. Like the medium is completely, the emphasis is something else. When you look at the curriculum, there are two main components or where the English language is taught. Year 1 में आपको English 1 पढ़ाई जाती है, which is primary communication, etc. And year 2 में आपको second level of English पढ़ाई जा रही है. But पूरे 5 सालों में आपको legal English के बारे में कुछ सिखाया नहीं जा रहा. Now legal English is obviously Latin and you have a lot of other तो जब आपका and 1980s तक मैंने देखा like textbooks थी jurisprudence की है, criminal procedure code की है, etc. वो अब सब evaporate हो गई है. Now जब तक आप faculty को material नहीं देंगे और आप उनको ये नहीं समझाएंगे किस तरीके से या किस तरह से किस ज़बान में किस Socratic method, whatever teaching method is the goal, like the purpose has to be identified in straight in the beginning.
एंड जिसकी वजह से आपको अगर पढ़ाई सही नहीं है, आपको पढ़ाया जा रहा है, इफ यू हैव द लग्जरी एज कयूम साहब सेड कि देयर आर लॉ स्कूल्स दैट हैव not actual teaching being done, if you have the luxury कि आपके सामने कोई आपको कुछ पढ़ा रहा है, तो फिर उसकी क्वालिफिकेशन का भी फर्दर क्राइटेरिया होना चाहिए. There are some guidelines in the judgment that there was something कि आपका PhD हो या आपका fact वो आप retired judge हो, there are all, but these, like at the end of the day, the qualification for a person to teach law is really just an LLB आप तमाम दोस्तों की वजह से एक चीज I would like to strongly disagree with madam. I agree with most of the things that you said. I think हमारे fundamental system के अंदर मसला ये है, वकील हम इसलिए नहीं अच्छे प्रोड्यूस कर रहे कि the emphasis has been too much on English. Fact of the matter is ये जो सारे के सारे लड़के आएंगे, लड़के लड़कियां आएंगे, बचपन को की लैंग्वेज इज नॉट अंग्रेजी में अगर आप बना के जमा करवाएं ऑर्डर शीट, and more fundamentally every single evidence वगैरह जो सारे का सारा होगा invariably वो उर्दू के अंदर होगा. So अगर हम ये आज में ज़हन में ये रख लिया हुआ, हाँ हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर जाके अंग्रेजी के बगैर कोई गुजारा नहीं, लेकिन पहले लेवल के ऊपर it has to be a mix of both, because हमारे आदती तरह आधा बटन प्रोग्राम है उसको उर्दू आती ही नहीं है, वो ट्रायल का काम सीख ही नहीं सकता, उससे ऑर्डर शीट भी नहीं पढ़ी जाती, उससे एविडेंस भी नहीं पढ़ा जाता, एंड इज अटरली लॉस्ट. और वो फिर हाई कोर्ट की हद तक की या कॉर्पोरेट वकील के उस तक वहां तक महदूद रहता है. फंडामेंटल फॉर एवरीवन, दिस इज नॉट फॉर कि बड़े शहरों के अंदर जो बड़े लॉ कॉलेजेस के अंदर हैं, अच्छे वेल पेइंग लॉ कॉलेजेस हैं, सारी आवाम को साथ लेके जाना है. और इवन जो बड़े भी वकील हैं उन्होंने उर्दू के अंदर नीचे काम करना है. आप हाई कोर्ट में भी अगर आएंगे, अपील में आएंगे, रिवीजन में आएंगे, एविडेंस तो पढ़ना है. उर्दू का आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, हाँ हमारी बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि एक पर्टिकुलर क्लास उर्दू नहीं पढ़ती, अवाम जो है सारी की सारी वो उर्दू पढ़ती है, लेकिन हम उनको जबरदस्ती अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. सो ये थोड़ा सा आई थिंक इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ, यू हैव टू टेक देम अलोंग, और दोनों की दोनों चीजें, बिकॉज जब द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश मोस्ट पीपल गेट एक्सक्लूडेड. सो इसके ऊपर थोड़ा सा आई वुड वांट to qualify, I'm not qualify whatever you've said, ये इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा. अदरवाइज अब ये I tend to agree with you यहाँ पे किसको कहते हैं टीचिंग वगैरह के ऊपर भी जो सुमैया, मैं भी इसमें एक बात करना चाह रहा हूँ. वो कहते हैं कि while in Rome do as Romans do, you ought to be bilingual if you are living in Pakistan, and in some cases you ought to know the local languages. Why? Not only evidence is recorded in Urdu language, and in criminal cases simultaneously in both the languages. हमारा पूरा, और मैं आप उर्दू में इतला के लिए अर्ज कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे जजेस हैं अबाउट वो इस वक्त अंग्रेजी नहीं बोलते, तो ये लैंग्वेज को इतना बड़ा बैरियर नहीं है. लेकिन यस, इंग्लिश फॉर द लॉ 20 में भी रूल्स है, बहुत अच्छे बार के रूल्स बन के गए हैं जो कि एफिलिएशन ऑफ लॉ स्कूल्स के लिए भी और सारी चीजों के लिए. और यस, आखिरी बात, आप टीचिंग की बात कर रहे हैं, देयर हैज टू बी अ मिक्स बिटवीन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स एंड फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स. प्रोसीजर्स जो है वो प्रैक्टिसिंग लॉयर जिनकी स्किल है वो बेहतर पढ़ा सकते हैं, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो फुल टाइम अच्छा पढ़ाएंगे. और ये बात बिल्कुल गलत है कि आप फौरन पहले दिन पहले आप लेक्चर हो, फिर आप असिस्टेंट हो, फिर एसोसिएट हो, फिर फुल प्रोफेसर हो. और ये सारी की सारी कंडीशनलिटीज रिसर्च पे मबनी है, लाजमी होनी चाहिए, और ये लाजम करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाना कोई मजाक नहीं है. ये दुनिया का सभी पढ़ाता हूँ, तमाम अदारों में पढ़ाता हूँ. मुझे तो लगता है कि मुझे 3 घंटे पढ़ाने के लिए और उनको ना अच्छी सैलरीज वगैरह भी जरूर देनी पड़ेगी, क्योंकि उनको भी पेट लगा. आप कहें कि जी आप अच्छी फैकल्टी को इन स्केल के ऊपर लेके आएंगे, और इस जजमेंट ने कहा है कि उनके भी पर्क्स बढ़ाने चाहिए. थैंक यू.
Thank you so much, Qayyum साहब. I am glad that you pointed this out because मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था. मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि हमारे पास ये एक एलिटिस्ट मेंटालिटी है अंग्रेजी के बारे में. मेरा पूरा पॉइंट उसका यही था कि हम जो हर बच्चे से रिक्वायर करते हैं कि वो हो, बिकॉज हमारे कानून अंग्रेजी में है, बिकॉज हमारे केस लॉ हर चीज अंग्रेजी में है, बट रियलिटी हमारी जिंदगी ऑफ प्रैक्टिस इज नॉट इन अंग्रेजी, एज यू सेड, ऑर्डर शी एटसेट्रा. एंड हमें इस कॉलोनियल माइंडसेट से बहुत कोशिश करके निकलने की जरूरत है ताकि कोई फायदा तो हो ना. मतलब अगर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप कह तो रहे हैं कि आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब वो लिखने पर आए एग्जाम वो अंग्रेजी में लिखे, ये तो बिल्कुल नामुनासिब बात होगी ना. इट्स नामुमकिन. So yes, I mean I'm happy to let the moderator ask another question if there is, or I can continue related to the curriculum text. आपने एक बात की थी, मैं जरा थोड़ा सा उसके ऊपर जरा सा स्लाइटली डिसएग्री करूंगा. कल्लानौरी साहब सेट के अफिलिएशन के बहुत अच्छे रूल्स आए. 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा गया था कि BZU के नीचे, फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, नॉट पिकिंग ऑन BZU, 34 सब स्टैंडर्ड लॉ कॉलेजेस हैं जिनको डिसएफिलिएट किया जाएगा. 34 की BZU की वेबसाइट के ऊपर जाएं, आज भी 3 साल की LLB डिग्री ऑफर कर रहे हैं. All 34 of them. Even the ones which what उन्होंने ये कहा that you से affiliate ही नहीं हो सकते, साहिवाल डिवीजन के फॉर एग्जांपल सारे के सारे लॉ कॉलेजेस पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ होंगे. So the fact is कि हाँ, हमारे रूल्स और रेगुलेशंस बहुत अच्छे आ गए, लेकिन अमल दरामद सिरे से नहीं हो रहा उस पे. और जहां तक अमल दरामद की बीच में बात है, यूनिवर्सिटीज आर अ पार्ट ऑफ इट एज वेल. The level of degrees without teaching सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपने इन 34 के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स करनी है. आज तक वो 3 साल के LLB की डिग्रियां ऑफर कर रहे हैं, 3 साल गुजर चुके हैं. सो अफिलिएटेड कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ. सो दिस रूल्स बहुत अच्छे, इम्प्लीमेंटेशन एब्सोल्युटली जीरो है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. मोहम्मद, इसीलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में अनेक कटाना, थैंक्स टू हिम, वो गए हैं और हम यही काम कर रहे हैं और यही एडवाइस कर रहे हैं. हमने इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना है. ये रिव्यू अब जजमेंट नहीं हो रही, ये चीजें सेटल हो गई. जहां जहां वायलेशन हुई, मैं तो कहता हूँ 112 लॉ स्कूल रेफरेंस हमने बंद किए, तो वो सारे खुल गए. दे शुड बी टेकन टू टास्क के किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने इनको कौन सी कंडीशनलिटीज उन्होंने मीट कर लिया. ये बड़ा वाकई अफसोसनाक मुकाम है कि अगर 3 साल जब हमने खत्म कर दिया, अगर वो भी डिग्री दे रहे हैं और वो सारे के सारे लॉ स्कूल दोबारा काम कर रहे हैं, तो जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और मैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज वाले भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी कमिटीज भी रिस्पॉन्सिबल हैं, बार काउंसिल्स का भी अपना रोल है. तो वी मस्ट पुट आवर फुट डाउन कि चीजें हमने बेहतर करनी है, खराबी की तरफ वापस तो नहीं जाती. एक लॉ कॉलेज अगर बंद हुआ तो उस बंदे ने जाके 3 खोल लिए आगे जाके, और 300 लड़के पढ़ाता है, पहले 120 पढ़ाया करता था. रेगुलेशन कैसे चल रही है उन लॉ कॉलेजेस की जो 3 साल की LLB है, उसको कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये चीज बैन है. और बैन को किस तरह वो रेगुलेट कर रहे हैं, दे आर डूइंग 2017 में इसकी एडमिशंस हुई थी, 2017 लेट में इसकी एडमिशंस हुई थी. तो वहां पे वो लोगों को ऐसे ज्वाइन करवा रहे हैं कि टिल नाउ उनको वो सप्लीज में प्रेजेंट कर रहे हैं उनको सब्जेक्ट, और इस तरह जो है ना वो इन 21 और 22 में वो पास आउट हो गए, हमसे भी आगे निकल रहे हैं जो हमारे बाद एडमिशंस ले रहे हैं. तो इस तरह अभी वो चल रही है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि अभी वो चीज रेगुलेट हो सकती है, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम आगे निकल चुका है. नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है. अब 2 हफ्ते पहले इश्तिहार आए थे जिसमें लिखा हुआ था घर बैठे 3 साल लैट
डिग्रीज आप हासिल कर, लैट के बगैर घर बैठे आप एलएलबी की 3 साल की डिग्री हासिल कर सकते हैं। हमने उन साहब को शो कॉज किया है, और वो आप बिल्कुल ये कह रहे हो पुरानी डीड्स की करते हम पर्चे करवाएंगे। हम वी आर गोइंग टू, ये बार काउंसिल इन सारों को शो कॉज किया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लेके आएंगे, बट पीपल आर सो शेमलेस और अटरली पैसों वगैरह के लिए पुराने रिकॉर्ड के अंदर आपने डिग्री अगर हासिल करनी है, वन कैन बी बॉट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे प्रेजेंटली। क्या पुरानी एंट्री वगैरह करवा के क्लासेस में जाने की भी कोई जरूरत नहीं, बैकडेटेड में आपने जो पॉइंट आउट किया, इट इज द हार्शेस्ट रियलिटी आजकल हो रहा है, और लोग इसके इश्तेहार दे के ये करते हैं। सोशल मीडिया पे भी और अखबारों तक के अंदर इश्तेहार मौजूद है जिन पे हम नोटिस और पर्चे करवा रहे हैं। It's very big Thank you thing. so They have that much audacity to show it in the इश्तिहारात में जो ये दिखा रहे हैं। ये तो एक बड़ी बात है कि इतने वो, उनका कोई डर नहीं है कि उनको कोई पॉलिसी की तरफ से कोई उनको मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। एंड आई एम very surprised of this news. Well, thank you so much. Bushra, please you can continue. Thank you so much, Shahwal. So I would like to ask Sir Anik कि आप लोग को पता है कि हमारे लैट और गेट में बहुत मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम होता है, प्रॉपर कोर्सेज नहीं स्टूडेंट्स को दिए जाते कि एक कोर्स उनको प्रोवाइड किया जाए कि आपने इधर से ही तैयारी करनी है और इधर से बस उनको एक पैटर्न बता दिया जाता है कि इधर से को इतना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? First of all, I would like to encourage you, Bushra, Shoban, Arif और निम्रा और सब लोग जिन्होंने मिलकर ये पॉसिबल किया कि ये कॉन्फ्रेंस हो सके और इन सब लोगों को गैदर किया। मिस सुमैया, मिस्टर अहमद कयूम, मिस्टर जफर कलन और ये सब लोग बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन ये गैट वाला पार्ट होगा अभी लॉ गैट और लैट है, ये एक ऐसी चीज है जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी विद अ पर्पस, और पर्पस ये था कि जब आप अपने प्रोफेशन में एंटर हो रहे हैं तो कोई ऐसा बार हो जो आपको टेस्ट कर सके कि आपने जो डिग्री पढ़ी है अपने लॉ स्कूल के अंदर, क्या वो आपने मेहनत से पढ़ी है, एग्जाम अच्छे तरीके से देकर पास हुए हैं, या जैसे अभी डिस्कशन हो रही है कि बहुत सारे बोगस लॉ कॉलेजेस हैं और लॉ कॉलेजेस आप एकेडमिक रूट के थ्रू आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गैट को स्पेशली सियासत की नजर होगी, और बहुत सारे हमारे बार काउंसिल्स हैं मिस्टर कि बहुत सारे लोगों को लाइसेंसेस दे दिए के ताकि उन लोगों को अपना वोटर बनाया जा सके, और फिर उन लोगों को वोटर लिस्ट से निकाला गया। ये सारे हैं प्रोविंसेस के, उन्होंने किया, और ये अदालत में एक बेंचमार्क सेट हुआ मेरे केस के अंदर जो 2020 में, जिसके सर जफर अभी जिक्र कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन की, उसके अंदर कि आज के बाद जो भी इस प्रोफेशन में एंटर होगा उसको लॉ गैट में 50% नंबर लेना जरूरी है। अब एक चीज हमें समझना जरूरी है कि जो लॉ गैट है इसकी परसेंटेज कम करने का इख्तियार हमारी प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के पास नहीं है। इफ यू लुक एट दी प्रैक्टिशनर एक्ट, उसके अंदर क्लॉज 26D अगर आप देखें तो आपको बताता है कि ये पावर पाकिस्तान बार काउंसिल के पास, ट्रेनिंग उसको प्रोविंशियल बार काउंसिल्स कंडक्ट करें, और अगर कोई वेवर देना है तो वो भी पाकिस्तान बार काउंसिल देगी, आपके प्रोविंशियल बार्स नहीं दे सकते। और इसके ऊपर जब जजमेंट आ गई आपकी 2020 की इसी केस की इम्प्लीमेंटेशन में, तो ये चीज क्लियर हो गई कि अब 50% से कम नहीं हो सकता और किसी का इख्तियार नहीं है until unless पाकिस्तान बार काउंसिल इसको डिसाइड। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक, आज के दिन तक, बल्कि मुझे अभी भी फोन आते हैं कि वो इस चीज के ऊपर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके ऊपर बल्कि अभी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, और लोगों का मिजाज ऐसा बन गया है कि वो हमारे सीनियर्स को, जजेस को, अदालतों को, पाकिस्तान बार काउंसिल को, AGC को, इनके समझने की बात यह है कि ये उनका प्रोफेशन है, इसमें उन्होंने एंटर होना है और हमारे साथ मिलके काम करना है।
अब अगर इस तरह की लॉट एंटर हो रही है कि जिसको डे 1 से यही सिखाया जा रहा है कि आपने प्रोटेस्ट करने हैं, अदालतों को ताले लगाने हैं, आपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी, तो फिर आपकी प्रोफेशन की जो हालत है वो कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जो लोग अभी प्रोफेशन में एंटर हो रहे हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन का आलम यह है कि ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास जॉब्स हैं, ना उनके पास कोई गाइडलाइन है कि उन्होंने कितने अरसे कितना काम करके क्या अचीव करना है। और सबसे बड़ी बात कि उनके पास कोई ट्रेनिंग ही नहीं है, कोई सिखाने वाला ही नहीं है। अहमद साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि पिछले जो 70 सालों में काम होना चाहिए था कि जो बार के अंदर इंसान एंटर हो रहे हैं उसको कुछ सिखाया जाए। लॉ गैट एग्जाम देने के बाद जो हमारी 2018 की जजमेंट में भी लिखा हुआ है बार वोकेशनल कोर्स, कि उसको कुछ सिखाया जाए, उसको बताया जाए, उसकी लॉ फर्म्स में कनेक्ट किया जाए, उससे जाके इंटरव्यूज कैसे देने लॉ फर्म्स में, कम से कम यही उसको बता दिया जाए, उसकी सीधी सीधी कर दी जाए। ये सारी चीजें मिसिंग है। तो जो लॉ गैट का इस वक्त इश्यू चल रहा है वो बहुत पोलिटिसाइज हो गया है और बहुत ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है कि जिसको वो इस्तेमाल करके फ्यूचर जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उससे फायदा उठाना चाहते हैं। और पहले भी समझने की जरूरत यह है कि पहले भी प्रोविंशियल बार काउंसिल्स की गलती से इन लोगों के 2 या 3 साल जाया हुए हैं, किसी और की वजह से नहीं हुए। और अगर अभी भी इन बच्चों के ऊपर सियासत होती रही और अगर इनका कैलिबर ये नहीं है कि भी ये 50% मार्क ले सकते हैं, तो शायद हो सकते हैं इनके 2 साल या 3 साल एक और भी जाया हो जाए। बार पॉलिटिकल फिगर से बात हुई कुछ अरसे पहले, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट हुई है इसके ऊपर आपके क्या व्यूज है। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ है, इन्होंने स्टैंडर्ड थोड़ा इंक्रीज किया जिसकी वजह से ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, और इससे अच्छा ये हो रहा है कि हमारे पास क्वालिटी आ रही है, क्वांटिटी नहीं आ रही। तो उन्होंने ये स्टूडेंट्स के साथ आती है कि उनको क्राइटेरिया को बहुत मैं टफ जी इस बनाया पे गया है। कोई मैंने कहा बात सर करना अगर चाह ये रहा चीजें हूँ। अगर टफ नहीं होगी तो हमारे पास क्वालिटी नहीं आएगी। सर, मैं एक थोड़ी सी बात करना जी चाह जी रहा सर, जी जी हूँ। सर, देखिए, लोगों को जो भैया जी जी सर, कलम ना लोगों की बातों को रद्द नहीं कर देना चाहिए। हमें ये मानना पड़ेगा कि एचईसी ने कुछ ज्यादती की है। वो कंटिन्यूसली मैं उनके पेपर देख रहा हूँ जो वो लोगों को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज्यादा उन्होंने मुश्किल पूछे, कुछ गलत सवालात भी हैं। और भी किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एचईसी को ये डायरेक्शन दी गई थी कि आपने जो एग्जाम लेना उसके लिए एक बुकलेट भी देंगे। उन्होंने बुकलेट भी इशू नहीं की। जो इररिलेवेंट क्वेश्चंस हैं मानों में अदा नहीं कर रहा, उनको चाहिए एक्सपर्ट्स रब्ता कर लें और सवालनामा जो है ना वो बेहतर तौर पे बनाएं। उसके अंदर यकीनन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके ऊपर बच्चे बजा तौर पे जो है एहतजाज ने बात की। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे सुप्रीम कोर्ट में हमने ये एप्लीकेशन सबमिट भी किए कि कोर्ट के अंदर कमिट किया गया था कि आपको एक बुकलेट मिलेगा एग्जाम से पहले, बुक बैंक, जो बुक बैंक मिलेगा बिल्कुल, जो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। वो भी नहीं मिला। सेकेंडली, अगर आपके एग्जाम्स के अंदर गलतियां हो रही हैं तो सर जफर बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि एचईसी को एक्सपर्ट्स हायर करने चाहिए। जैसे मिस सुमैया जैदी हैं, नाउ शी इज डूइंग पीएचडी इन लीगल एजुकेशन। पाकिस्तान में ऐसे लोग बहुत कम हैं और एचईसी को लोगों से राह में पढ़ा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पहली बात। दूसरी बात समझने की ये है कि लॉ गैट के ऊपर जो इस वक्त कैंपेन चल रही, सीनियर्स भी दें और जजेस भी दें। देखिए, दिस मेक नो सेंस टू एनीवन, बिकॉज उसकी वजह ये है कि लॉ गैट फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोफेशन में एंटर हो रहे हैं। अब मैं अहमद साहब को या मैं जफर साहब को कहूँ कि आप लॉ गैट दें और अगर आप लॉ गैट पास नहीं करते तो सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस आप रख दें। आई मीन ये ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। तो ये बहुत नॉनसेंस किस्म का एक आर्गुमेंट है। बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है, होना चाहिए यार, बच्चों, सॉरी, हर स्टेज के ऊपर होना चाहिए। वैसे आपके बाय द वो वे अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्टेजेस के ऊपर टेस्टिंग होनी चाहिए, उस चीज से मैं एग्री करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ वो लॉ गैट वगैरह करके के जबरदस्ती सारों पे किया जाए, मगर हर स्टेज ऑफ योर करियर कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन में सीपीटी आवर्स वगैरह भी होते हैं। सारी दुनिया में स्टैंडर्ड है। यहाँ पे लाइसेंस टू किल ले लिया जाता है बस।
स्लाइड्स आगे टेस्ट के जिसमें आप प्रोफेशन में एंटर हो रहे हैं। अब प्रोफेशन में जो आज बच्चे एंटर हो रहे हैं वो डिमांड आपसे नहीं कर सकते कि आप आज एग्जाम दें तो हम एग्जाम देंगे, दैट इज रॉन्ग। तो जो बच्चे अब प्रोफेशन में एंटर हो रहे हैं, वो जो बच्चे प्रोफेशन में एंटर हो रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है, और वो मैंडेटरी सर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो पूरी दुनिया में। आपने खुद बार एट लॉ किया है, आप इस चीज को समझते हैं, बल्कि सर जफर भी अभी थोड़ी देर पहले इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि इंग्लैंड के अंदर आप लॉ डिग्री कर लेते हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको वहां पर आपके बार एग्जाम देना जरूरी है। अगर आप अमेरिका में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको बार एग्जाम देना जरूरी। आप उन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को छोड़ दें, आप सिर्फ अपने हमसाए इंडिया को भी अगर देख लें, तो अगर आप प्रोफेशन में एंटर होना ताकि आप एटलीस्ट अपने सीनियर को असिस्ट कर सकें। इस वक्त अदालत के अंदर जो आपके हालात हैं उसके लिए जरूरी है कि ये जो लॉ कैट का टेस्ट है, एक तो ये ठीक से तैयार हो, बच्चे दें। आप डिस्कस कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंटिन्यू लीगल एजुकेशन भी होनी चाहिए, लेकिन सर टू माय नॉलेज भी होनी चाहिए, बहुत जैसे कि आपने नहीं सॉरी लॉ कैट की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। पहले लड़कों को वैसे नहीं छोड़ देना चाहिए, बार काउंसिल का काम। सर जी समनो सब प्लीज हुक्म करिए। जिम्मेदारी है, वो बार काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो लॉ कैट की ट्रेनिंग भी करवाए, बट अनफॉर्चुनेटली वो वैसा कोई मैकेनिज्म अभी बन नहीं सका है। तो आई थिंक दैट्स आल्सो रिस्पांसिबिलिटी हमने करवाया यार, लोग मिलकर पूरा कर सकते हैं। Okay, sorry to disturb you. I want to say something. Yes, sorry, please. खुद ही शुरू हो गए सर, सॉरी। सर जैसे कि आपने कहा कि ये दुनिया में कहीं पे भी ये नहीं होता, तो क्यों ना हम मैडम साहिबा से पूछ कोर्स वहाँ पे भी लॉ स्टूडेंट्स होंगे, and she have been LLM and PhD student. She have been among those students जो पाकिस्तान से यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ सिनेरियोज हैं कि यहाँ पे ना सिंगल नेशनल करिकुलम है, ना उसकी एडेप्टेशन है, ना ही यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो सही तरह से एजुकेट हो। उसके बाद जब उनमें ना इनके पास जैसा कि जो भी सर अहमद करीम साहब ने और अनिक खटाना साहब ने जो प्रॉब्लम्स मेंशन की बुकलेट से LAT के दौरान जो भी इनको इश्यूज आ रहे हैं, ना उनको तैयार किया जा रहा है, ना ही और बहुत सारे उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसको स्ट्रेंथन किया जाता। बहुत सारे फ्लॉज अभी भी हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कि हम उनको एड्रेस नहीं कर पाए। तो क्या ये रीसेंट रिफॉर्म्स की वजह से जो कि एकदम से आए हैं, क्या हम उसको अडेप्ट करने में सही तरह से कामयाब नहीं हुए? आप बताएं कि आपका क्या कहना है। I believe कि सवाल आप जो मुझसे पूछ रहे हैं is based firstly on the international context, because bar vocational course तो almost हर मुल्क में है। मतलब मेरे दोस्त यहाँ पे a variety of countries and jurisdictions से पढ़कर PhD का नाम है, which is very United States and United Kingdom का एक किया है। उनके पास भी सोसाइटी है जिस तरह हमारे पास बार काउंसिल है, उसमें हर लेवल पर आपको, जैसे कयूम साहब ने कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन का जिक्र किया, तो आपको हर बैरिस्टर कोर्स कंप्लीट करने होते हैं। नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से आपको पूरा एवरी ईयर आपको इतने कोर्सेज लेने होते हैं टू मेंटेन योर लाइसेंस टू प्रैक्टिस। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द टेस्ट in terms of bar vocational training or a course that's available. आपको continuing legal education हर एडवोकेट को करना होता है टू मेंटेन दैट लाइसेंस। मेरे पास दोस्त है नाइजीरिया से फॉर एग्जांपल, जिनका इनक्रेडिबली इंटेंस उनका जो कोर्स था,
incredibly intense. और मैं उनसे जब बात करती हूँ about learning from them आती है कि हमारा बार वोकेशनल का कोई सेटअप अगर आपके पास है और आपने वो कैरेक्टर गुड सर्टिफिकेट आपने करवा लिया एंड बेसिक चीजें आपने उनको भर्ती कर लिया, आपको एक MCQ एटलीस्ट उस टाइम पे एटलीस्ट एंड इन अ सिमिलर फॉर्म, आई एम श्योर इट कंटिन्यूज, एक MCQ बेस्ड सिचुएशन है वेयर आपको एडवोकेसी नहीं सिखाई जा रही है। आपका करिकुलम अगर आप देखें वो 5 साल का, उसमें उसके अंदर आप एडवोकेसी पढ़ा रहे हैं, बट देयर इज नो guideline. Another problematic that I would also like to introduce at this stage is that there are bar practitioner training course जो इंग्लैंड का है, वो पाकिस्तान में जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री एक बार वो प्रैक्टिशनर कोर्स जो तरीके से ट्रांस पाकिस्तान में हो रहा है, विच इज अगेन प्रॉब्लमैटिक। सो हमारी बार को अपनी लीगल एजुकेशन कमेटी के थ्रू में भी एक डिजाइन होना चाहिए ऑफ 9-month कोर्स, एंड आई थिंक दैट देयर आर, आई हैव हैड इंटरव्यूज विद जफर कलानौरी साहब on it. But yeah, so there is work being done. It's just that we all kind of, as you said, have to work together and try to come up with the best thing, because at the end of the day हमारा गोल तो एक ही है ना कि बच्चा जब ग्रेजुएट हो और उसका लाइसेंस मिले, जब वो कोर्ट में जाए तो वो अपने क्लाइंट के लिए जस्टिस भी कर सके और कोर्ट को एबली असिस्ट भी कर सके। थैंक यू जी। मैं एक चीज करना चाह रहा हूं आपसे बात। देखिए, इंग्लैंड में, अमेरिका में और इवन इन इंडिया, आपको जब एंट्रेंस टू द बार मिलता है, यू आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस एट ऑल लेवल्स। आप सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं, आपके स्टेजेस कोई नहीं। वजह यह है कि वो यहाँ तक पहुंच गए हैं कि उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम उस स्टैंडर्ड का कर दिया है कि आपको बार बार हर स्टेज पे नहीं लगाना। पाकिस्तान में क्योंकि स्टेजेस हैं, तो इसलिए आई कुडंट एग्री मोर। एक यंग मैन ने ये जो बात की है कि एकदम से आप इतनी सख्ती नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता आपने बतदरीज इस लेवल को बढ़ाना है। कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन, दैट इज समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज व्हेन आई वेंट टू लॉ स्कूल, तो मेरे तो फलक को नहीं पता था नए डिसिप्लिन आ गए या भी सीखे। इंग्लैंड के अंदर आपको हर साल 13 घंटे करनी पड़ती है। इन ए कंट्री लाइक चाइना, वहां पे 52 घंटे हर साल है कि आपको, जब तक आपका लाइसेंस एक्सटेंड नहीं होगा अगले साल के लिए। इवेंचुअली हम इधर भी पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि चलें आप ये तो एक्सेप्ट कर लें कि ये अब एंट्रेंस टू द लॉ स्कूल भी हो गया हुआ है, एंट्रेंस टू द बार हो गया। और एक चीज और है, इस जजमेंट में एक चीज अब इम्प्लीमेंट नहीं हुई, जून से हम करवाने जा रहे हैं कि ये जो फॉरेन कंट्रीज की एजुकेशन यहाँ पे इम्पार्ट हो रही है, जैसे लंदन यूनिवर्सिटी का, हमने उनके लिए एक बार इक्विवेलेंस कोर्स बनाया, क्योंकि नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने हमारे प्रोसीजर बिल्कुल नहीं पढ़े हुए। अब वो बार इक्विवेलेंस एग्जाम भी इसी महीने हो रहा है, जो HEC ले रही है। उनको 2 एग्जाम करने पड़ेंगे, एक बार इक्विवेलेंस एग्जाम, फिर बार एंट्रेंस एग्जाम, और बार वोकेशनल कोर्स भी उनको लाइसेंस इस तरह से मिलेगा, क्योंकि उनकी तो प्रैक्टिसिंग डिग्री इंग्लैंड में नहीं है। यहाँ पे क्योंकि अमीरों के बच्चे उनको आपने दे दी, तो उनको भी तो हमने किसी डिसिप्लिन के अंदर लाना है ना, कि वो लोकल प्रोसीजर्स नहीं पढ़ रहे, तो एटलीस्ट वो भी बार इक्विवेलेंस कोर्स तो करें, हमें वो भी इम्प्लीमेंट करवाना। बिल्कुल ठीक सर। इसके अलावा एक चीज करेक्ट कर दूं, अब ये 7 जुलाई के ऊपर HEC ने आगे कर दिया, इस महीने नहीं अगले महीने। रजिस्ट्रेशन 25 जून को सी लॉ की खत्म हो रही। चलें जी, बरस चले होने लगा जी। ये उसके अलावा सर जफर कोशिश है जो खंडाना साहब कर रहे हैं कि चलें ये जो काम नहीं हो रहा, हम वही तो कह रहे हैं, जिसने जो करना है वो करे। आप अपने
सर सॉरी टू इंटरप्ट यू ऑल। सर जफर, आप वो खटरनाक लॉ चैम्बर के साथ आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लीगल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो मुझे सुनाई में दिया, क्या उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जी, मैं वो जरूर करना चाहूंगा बात, और ये बहुत जोर दे के कहूंगा। देखिए, इंग्लैंड के अंदर कॉलेज ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है, वो कोर्सेज कराते हैं और इंस्टीट्यूशंस कोर्सेज कराते हैं। उसके बाद यू आर कॉल्ड टू द बार। ये सारा काम जो है वो बार काउंसिल्स ने नहीं करना, चीजों को आउटसोर्स करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में लोगों को आना चाहिए। नहीं खटाना तो खैर एक बहादुर आदमी है, बॉय स्काउट है, बगैर किसी वजह के 2 काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनको ये अच्छे लगते हैं, ये चीते बच्चे हैं। बहुत सारे इन्होंने अभी तक इनवाइस का ये काम कर रही है कि अच्छा काम कर रही है, लेकिन प्लीज इसको आउटसोर्स करें। हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा, हर बार वही चीजें रिपीट होनी है। और ये जो हर कोई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं दे सकता, लेक्चर देना और बात है, ये ट्रेनिंग के लिए आपको स्कूल ऑफ सिखाया दी जा रही है, क्योंकि एजुकेशन है, वहां पे भी उन्होंने ना अपना कोई फैकल्टी ना बेहतरी की है, वो हमसे सुपीरियर। रेड्डी ने बात की है, बार प्रैक्टिस ट्रेनिंग कोर्स की बात है, ठीक है, और कुछ तो 1 साल के हैं और उससे ज्यादा है। मिस सुमैया, अभी जो हमारी 2018 की जजमेंट है, आप उसको पढ़े, सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग रखी हुई है उन्होंने। आई मीन, आप कॉन्सेप्ट देखते कि कहां से आ रहे हैं कि सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग और बच्चा फुल ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, फर्स्ट स्टेप है, सॉरी, एज अ फर्स्ट स्टेप है ना यार। देखो, जहाँ पे कोई चीज नहीं है, बिकॉज मेरे प्रीडेसेसर्स ने इतनी मेहनत की लीगल एजुकेशन कमेटी ने, कि उन्होंने, मैंने उनके कागजात देखे, 48 हफ्ते का उन्होंने सिलेबस बनाया हुआ पूरे का पूरा ना। सुप्रीम कोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है 2 हफ्ते तो करवा लो कम से कम। उसको बता दो सिविल कोड कहाँ पे, कागज कौन सा इस्तेमाल करना है, कितनी कॉपी है, स्टैम्प पेपर कहाँ से मिलेगा, ना कि उसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करवा रहा हूँ। और देखिए, एक चीज तुमने पॉइंट आउट की थी, वन लास्ट थिंग, एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जॉब प्लेसमेंट ऑफिस बार में बहुत जरूरी है। फ्रस्ट्रेशन असल में इस वजह से, लड़के को वोट के लिए हम लाइसेंस दे देते हैं, मगर सीवी कैसे बनाना है, किस चेंबर के अंदर जगह मौजूद है, उसको सुपरवाइज किस तरीके से होगा, प्रॉपरली प्लेस कैसे करेंगे, ऑल ऑफ दैट स्टफ कैन बी डन इट। उसको करोड़ों रुपए की नहीं, एक कमरे की और एक कंप्यूटर की और लिस्ट को कोलेट करने की बीच में जरूरत है। समथिंग वी आर वर्किंग ऑन एज वेल बार काउंसिल में। सो तुम्हारा, आपका अनीक साहब, आपका जो जवाब में मैं यस कह रहा था कि जो आपने there's a need of legal clinics in law schools, जैसा कि सरानिक ने कहा कि 2 हफ्तों का उनको दौरान होता है प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग। इजाजत दे तो मैं कंप्लीट कर लूं अपनी बात, फिर यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। जी सर, मेरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था कि जो है लीगल क्लिनिक की भी बहुत ज़रूरत होती है सर। स्टेप बाय स्टेप अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अगर ग्रो करें, तो सर हमें बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से उस पर काम करना चाहिए। जैसे ही वो लीगल अपने इदारे में एनरोल होता है, उसी वक्त से लेकर आगे तक, जैसे वो ग्रेजुएट होता है तब से लेकर सर लीगल क्लिनिक्स ना सिर्फ ये, बल्कि जैसा कि सर अहमद कयूम साहब ने कहा कि फर्म्स में कौन सी जगह होती है, उनको सीवी बनानी आती है नहीं आती, तो सर ये तो करिकुलम में उनको मौजूद है कि लीगल ड्राफ्टिंग का उनका एक प्रॉपर सब्जेक्ट है इन द 5 ईयर प्रोग्राम। उसमें सारी ये चीजें आ जाती हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि जो इंग्लिश के 3 पार्ट्स, जो 3 सेगमेंट्स में हमें पढ़ाया जाता है, सेगमेंट सेमेस्टर 1 इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, इनमें भी ये सारी ड्राफ्टिंग हमें सिखाई जाती है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जी।
जहां तक बात प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की आती है तो हमें सही तरह से सर गाइडेंस नहीं मिलती। ये आमतौर पर एक स्टूडेंट में एक एलमिया मौजूद होता है, क्योंकि जो फर्म्स होती हैं, नामवर फर्म्स कह लें या फिर स्टेक होल्डर फर्म्स कह लें, जो भी फर्म्स मौजूद हैं, दे डू नॉट गिव इजी एक्सेस टू द स्टूडेंट्स। आई थिंक कि उनको भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए बाकायदा तौर पर। बल्कि ना सिर्फ ये, बल्कि जो हमारे स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडीज हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल, उनको भी जो वहाँ की फर्म्स हैं, जो रिलेवेंट फर्म्स हैं, उनको एंगेज करना चाहिए कि दे शुड हायर समर इंटर्नशिप्स फॉर दैट प्रोग्राम्स। वही कहने लगा था। इसी हवाले से सर आप प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा आरिफ, मैं ये कह रहा था कि मैं अहमद कयूम साहब के इस सवाल का जवाब दे रहा था, जिसमें मैं एंगेज कर रहा था मिस सुमैया जैदी को भी। मैं ये कह रहा था आपसे कि अभी तो हमारा देखें लेवल ये है कि हम जो बच्चा प्रोफेशन में एंटर हो रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि 2 हफ्ते का हम सिर्फ उसको एक स्टार्टअप कोर्स दे सकते हैं, हमारी कैपेसिटी इतनी है। जब सर बात करते हैं कॉन्टिन्यू लीगल एजुकेशन की, तो हमें अब ये समझने की जरूरत है कि जो न्यू एक इंसान एंटर हो रहा है, हम उसको 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अभी हम कितना दूर हैं उस कॉन्सेप्ट से कि जब हम कॉन्टिन्यू लीगल एजुकेशन के कोई प्रोफेशनल कोर्सेज बना लें और मैंडेटरी कर दें हमारे सब के सब लॉयर्स पे। सेकेंडली, जो सर ने बात की है कि हमारे पास कोई ऐसा हेल्प डेस्क होना चाहिए कि जो आपकी जॉब प्लेसमेंट कर सके। अब जो आपकी बार काउंसिल्स के साथ आपकी लॉ फर्म्स की जो रजिस्ट्रेशन है, उसका यहाँ पर ट्रेंड ही नहीं है। बहुत सारी आपकी लॉ फर्म्स हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब आप अगर उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं तो अच्छी लॉ फर्म्स के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों को एकदम से अपनी लॉ फर्म में लेकर आए और ट्रेन करें। अगर अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमारी डिस्कशन हो रही थी कि आप प्रोफेशनल बार स्कूल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे 100 नहीं बल्कि 1000 बच्चे भी ट्रेन किए जा सकते हैं एक वक्त में। आपको अहमद कयूम साहब बेहतर बता सकते हैं कि एक साल के अंदर हमारे प्रोफेशन में जितने बच्चे आ रहे हैं, क्या वो लॉ फर्म्स में भेज के ट्रेन करवाए जा सकते हैं, विच इज इम्पॉसिबल। और जस्ट लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन, जो सर जफर ने बात की कि ट्रेनिंग प्रोग्राम अब जो हम कर रहे हैं, जिसका हमने ऑनलाइन पोर्टल डेवलप कर लिए सर, अब हम उसका चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा खिदमत खलक विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो सब लोग जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं आपके अलावा, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने आज तक हमारे से कुछ चार्ज नहीं किया। लेकिन मैं अपने सब ट्रेनर्स को 5,000 रुपया पे करता हूँ फॉर वन ट्रेनिंग सेशन जो 2 घंटे का होता है। तो सर मेरी बस हो गई है, मैंने बहुत लोगों को ट्रेन कर लिए और मैं उनको अपनी जेब से पे कर चुका हूँ। लेकिन अब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे मैं आ गया हूँ और मुझे अपने ट्रेनर्स को पे करने के लिए चार्ज करना पड़ता है। और जब ये एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू बार काउंसिल इंशाल्लाह मिस्टर अहमद कयूम साहब और बाकी लोग करेंगे, तो सस्टेन करने के लिए आपको लोगों को कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा ताकि ये चीज चलती रहे। क्योंकि हर बंदा सर जफर कालानौरी साहब जैसा या मिस्टर अहमद कयूम जैसा नहीं होता। हर बंदे को जरूरत है कि वो अपना अगर टाइम दे रहे हैं, स्पेशली जो बड़े लॉयर्स हैं, तो आपको एक फाइनेंशियल एलिमेंट उसके अंदर लेकर आना पड़ेगा। बड़े लॉयर्स 5,000 रुपए नहीं चार्ज करेंगे यार, उनसे वेव सर करवा उनको फिर लिया 1 लाख रुपया आप ही देंगे ना। अच्छा सर नहीं, देखें आपके सवाल का जवाब ये देखो, सबसे फंडामेंटल चीज है, आई डिसएग्री विद इंटर्नशिप के लिए कोई बंदा भी आपको लेने के लिए। सुमरो साहब आप जो कह रहे थे, इंटर्नशिप के लिए आप बड़ी फर्म से झिझके मत, वो दे आर वेरी हैप्पी टू टेक पीपल ऑन फॉर अनपेड इंटर्नशिप। फ्री से स्लेव लेबर मिल रही होती है, हम नहीं करते, हम 20 रखते हैं। और वो आपको देखिए, जोक्स साइड, ये अपनी सारी अपनी साइड के ऊपर, वन थिंग आई नीड टू पॉइंट आउट टू यू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी वकील के पास जाके वकालत के अंदर आप जाके इंटर्नशिप जरूर करें। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एलएलएम करने के बाद, अमेरिका से, इंग्लैंड से, बाहर से करने के बाद वापस आके कहते हैं कि यार पसंद नहीं आया ये प्रोफेशन गंदा है। अगर आप इंटर्नशिप्स करेंगे तो आपके कनेक्शंस इन फर्म्स के साथ बनेंगे और वही आपको फिर बाद में नौकरियों के लिए टेक ऑन करेंगे। अगर आप इंटर्नशिप्स करेंगे, आपके एक्साइटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोफेशन, ये किताबी प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके हाई कोर्ट के अंदर देखेंगे, ये या सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, you will get excited, you will understand cases कैसे होते हैं। so ये आप कह रहे हो ना कि जो आपकी कमी बेशियां वगैरह एजुकेशन में रह जाती हैं, one of the best ways to get around that is to get involved in the profession। और वो मैं this is one of the most important चीजें कि आपने आखिरी 2 सालों में कम अज कम
कई लड़के तो शुरू में ही आ जाते हैं हमारे पास, इंटर्नशिप जरूर करनी है। अगर कोई बंदा आपको बड़ी फर्म ना कर रहा, व्हाई डू यू गो टू द बड़ी फर्म यार? वहां पे तो असल में तो ये यू शुड बी गोइंग टू अ फर्म जहां पे सिविल कोड का दिन में 15 केसेस होते हैं। going to a corporate बड़ी फर्म इज डैमेजिंग टू योर प्रोफेशन। वो अगर तुम वहां पे इब्तदा के अंदर जाके बैठ भी जाओगे तो तुम्हें सिविल कोड का बेशक काम तो किसी ने सिखाना नहीं। अब बात तो ये सीधी सीधी ये है कि आपने इब्तदा के अंदर वो काम सीखना है जिस नौयत के मुकदमे आपके पास आ सकते हैं, जिस नौयत का क्लाइंट आपके पास आ सकता है। The problem is no one guides all of the new entrants इस चीज पर। बार काउंसिल में हम कोशिश कर रहे हैं कि पहला 5 साल कैसे सेटअप करो। नेवर गो टू अ ह्यूज फर्म, नेवर गो टू अ बिग नेम फर्म। वो आपको वहां पे डेस्क पे बिठाए रखेंगे एयर कंडीशन कमरे में और वकालत आपको नहीं आने लगी। आप जाइए उस वकील के पास जिसके पास ट्रायल के 18 मुकदमे हैं, फटे वाला जो वकील है, वहां से एक्सपीरियंस करें क्योंकि आपकी इब्तदा वहां से ही है। नीचे से शुरू अगर आप करोगे तो दैट इज द अप्रोप्रिएट वे, नॉट के किसी को कह के किसी बड़ी फर्म के अंदर आप जाके इंटर्नशिप कर लें और आप कहें कि सारे का सारा काम वहां पे बीच में पूरा हो गया और मैंने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। वो तो उस नौयत का काम तो तुम्हें अगले 10 साल के बाद जाके मिलेगा। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात की। फर्म में कोई अप्लाई ना करे क्योंकि वो एक बड़ी फर्म है, तो शायद उनको टाइम वहां ना दिया जाए। नहीं मैं टाइम नहीं सर ने जो मैं कह रहा बिल्कुल मैं ये करता हूँ यार, मैं बात से सिविल एग्री कोर्ट करना में सारों को चाहूंगा। भेजता हूँ। ये फ्री लेबर वाली बात जो है ना सर, एक हार्श रियलिटी है कि हम एज ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है इंटर्नीज को और उनको इतना ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से काफी डिस्ट्रैक्शन आती है, उनके कैरियर से दिल खट्टी हो जाती है और वो इस चीज को स्विच कर लेते हैं। सो चलें अभी, क्योंकि we have very limited time, so let's jump towards question and answer floor. So the participants who are here with us can ask the questions. I'm turning off the slides. Assalamu alaikum, sir. Alaikum, madam. I wanted to ask what are the best places for internships जहाँ हम internships कर सकते हैं? Anyone who will take you. बात तो ये है कि एक CV बनाइए। once again I'm saying don't go to the highest court, go to the basic courts नीचे वाले सिविल के, और जो ट्रायल का काम वगैरह कर रहे होते हैं, बिकॉज आपने वहां से ही करनी है। सो आपके लोकल इलाके के अंदर जो भी वहां पे बार के अंदर हैं, जिनका आपके जानने वालों के अंदर जो हैं, तो ऑल यू नीड टू डू इज नो वन इज गोइंग टू सिट यू डाउन और इंटर्नशिप के अंदर बिठा के आपको सिखाएगा। इट्स यू जस्ट गेटिंग अ सेंस ऑफ द सिस्टम। सिविल कोर्ट यहाँ पे है, इस तरीके से बहस होता है, जाता है, ये ऑर्डर शीट होती है, फाइल इस तरीके से तैयार होती है। नो वन वांट्स यू टू फर आप इंटर्नशिप के अंदर, ना किसी ने टाइम लगाना है आपके ऊपर। हाउएवर ऑलवेज गो फॉर चेंबर जहां पे 18 दिन के अंदर सिविल कोर्ट में केसेस लगे हुए हैं। माना कि 15 केसेस एडजर्न होंगे, मगर 15 कोर्ट्स में तो आप जाएंगे, 15 फाइलें आपके हाथ से गुजरेंगी। आप देखेंगे अच्छा ये फैमिली कोर्ट ये है, यहाँ पे ये सिविल कोर्ट के अंदर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स ये हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर नहीं पता चल रहा तो किसी सीनियर से पूछ लीजिए कि जी हमने कहीं प्लेसमेंट करने, वी विल पॉइंट इट आउट टू यू कि यार फलां जगह पे बड़ा अच्छा। एक सेकंड जी, इसका मैं भी एक जवाब देना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, जिस सिटी को आप बिलोंग करते हैं ना, आप अपने उस शहर से काम शुरू कीजिए। ये बड़े बड़े शहरों में जाके एकदम से वकालत ना शुरू करें, क्योंकि आप हाई कोर्ट लेवल पे तो 2 साल के बाद, जब आपके 2 साल डिस्ट्रिक्ट लेवल के लाइसेंस के पूरे हो जाएंगे, फिर एंटाइटल्ड है ना, तो आप वक्त वेस्ट नहीं करें। आप अपनी करीबी अपने शहर के अंदर नीचे से काम शुरू करें, क्योंकि वहां पे आप ट्रायल कर रहे होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्विच ओवर करें बड़ी सिटीज के लिए। अच्छा सर, आई वांट टू आस्क, जैसे आई एम फ्रॉम लाहौर, तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भाई जिसकी सिफारिश नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम्हें कौन वहां सिखाएगा, इंटर्नशिप पे भी कौन होगा, मतलब सिखाना इन सेंस कि कौन होगा, तो हमारा सीनियर जज कोई गाइड करने वाला भी होगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। ये मेरे ख्याल गाइडेंस कहीं भी नहीं दी जाती कि जहाँ से हमें पता चले कि अच्छा बेस्ट प्लेस कहाँ है, कौन सा कोर्ट है जहां हम इंटर्नशिप करें। मैं आपको एक बात बताऊं, मसलन ये वाला एक्सपीरियंस हमने लम्स के अंदर किया है कि जब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए हम एक इस तरह का इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं जहां पे हम तमाम लॉ फर्म्स के लोगों को भी बुलाते हैं और उन बच्चों को भी बुलाते हैं।
तो उस वक्त उनको मौका मिलता है कि उनको इंडक्ट कर सके और उनके साथ उनका एक लाइजॉन बन जाता है। दूसरा, ये जैसे खटाना साहब काम कर रहे हैं, ये क्या करते हैं कि जिन लॉयर्स को ट्रेनर्स होते हैं उनके साथ एक ये सेशन ऐसा रखते हैं कि उन लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। शायद आम जिंदगी में आप उन लोगों तक पहुंच भी ना पाए, तो ये भी एक जरिया बनता है। और मोहम्मद ने एक बात बहुत अच्छी की थी कि इनको चाहिए कि बार काउंसिल में भी जॉब प्लेसमेंट के लिए ना इनको एक पूरे का पूरा डिपार्टमेंट लीगल एजुकेशन कमेटी के अंडर ही बनना चाहिए कि कहाँ पे ये चांसेस हैं कि लोगों को आप ले सकें, ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बाकी ये जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं इनके बारे में मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं, आप इनके पास बिल्कुल नहीं जाना। ये सिर्फ उन लोगों को जॉब देते हैं जो आपके लिए केसेस लेके आ रहे हैं। फिर आपके लिए बहुत जरूरी है किसी मल्टीनेशनल वालों के साथ आपके लिंक्स हो, कोई आप उनके लिए केसेस ला सकें, या किसी आप जज का बेटा बेटी हो या बड़े लोगों के बेटे उनको रखते हैं, वहां पे मुकम्मल सिफारिश है। देयर इज नो सच थिंग एज मेरिट इन दीस सो कॉल्ड फ्यू चैम्बर्स। प्लीज इनको फॉरगेट। आप प्लीज पहले बात करें जो कह रहे हैं, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आप प्लीज करें सर। प्लीज अलाउ मी टू इंटरप्ट द सेशन हियर। सर मेरा सवाल यहाँ पे ये एक मैं पूछना चाहूंगा, वो ये कि हमारे स्टूडेंट को सर शुरू से लेकर आखिर तक ये परेशानी क्यों होती है कि हमें कोई किसी फर्म में जाना चाहिए? Why shouldn't it be the legal ethics and legal ethics and their legal behavior? सर ना हमें हमारी सोच ना लीगल एथिक्स पर कवर करती है, ना हमें ये परेशानी होती है कि हमें लॉ स्कूल में बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, ना हमें कोई रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें वहां पे भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो सर हमारी परेशानी जो है वो एक माइंडसेट जो है, हम फिर भी जो है ना पीछे ही अटके हुए हैं। वो ये कि पास आउट होने के बाद हमें एक अच्छी फर्म में जॉब चाहिए, हालांकि खुद में ना क्रिटिकल स्किल्स भी हों, ना हमारे पास ना हमारा करिकुलम सही तरह से कवर किया हुआ हो। इसी हवाले से सर मैं यार क्या बात कर रहे हो? सर प्लीज अलाउ मी टू लेट बिहेवियर के तौर पर एक एडिशन कर दी गई है, तो इस्लामियात / एथिकल बिहेवियर एंड पाकिस्तान स्टडीज, ठीक है, दैट इज सम वन कंपोनेंट जिसमें पता नहीं किस तरीके से क्या सिखाया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट द गाइडलाइंस आर नॉट वेरी क्लियर। दूसरी मर्तबा प्रोफेशनल एथिक्स की जहां तक सवाल होता है, इट्स वंडरफुल दैट इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द फाइल। देयर इज नो स्ट्रक्चर ऑन हाउ, अच्छा ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी में एथिकल बिहेवियर नहीं सिखाया जा रहा तो मतलब हमारी बार का फिर थ्रू अ वोकेशनल कोर्स देयर हैज टू बी मोर ऑफ एन एम्फेसिस बोथ एट द एकेडमिक एंड एट द प्रैक्टिकल स्टेज ऑफ careers that you have to have ethical practices। मतलब अगर चंद 100 रुपए में फाइल दबानी है और ये कल्चर है और ये प्रैक्टिस है, उसको फिर हम सवालिया निशान तो उठाए ना कि क्यों फाइल दबा रहे हैं, राइट? that's all I have to say on this। अरे मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर जफर से और सर अहमद कयूम साहब से, क्योंकि मैंने पर्सनली एक चीज एक्सपीरियंस की है कि जब आप प्रोफेशन में एंटर होते हैं तो इस वक्त जो आपके कोर्ट रूम्स की और स्पेशली जो आपके कैंटीन्स और वॉशरूम्स की जो हालत है, वो स्पेशली मैं तो पिछले 6 साल से देख रहा हूँ कि वो इतनी बुरी है कि मेरे ख्याल से कोई लड़की इस्तेमाल नहीं कर सकती, बल्कि लड़के भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और किसी का उसकी तरफ ध्यान भी नहीं गया। और यही पाकिस्तान बार काउंसिल या पंजाब बार काउंसिल में या अदर प्रोविंसेस की जो बार काउंसिल है वहाँ पर लोग हैं, ये इन्हीं की जिम्मेदारी है कि इस सारे माहौल को बेहतर करें, और बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, अब जब मैं पिक्चर्स देखता हूँ सिर्फ गूगल पे, आप सब लोग भी देख सकते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, उनकी लोअर कोर्ट्स की और हमारी लोअर कोर्ट्स में जाके देखते हैं
तो जमीन आसमान का फर्क है। और फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये लोग वहां पर वैसे भी है अच्छे लॉ में पढ़ते थे टाइम के Before jumping बेहतर to हो the सके, answers, क्यों हम उस तरफ इसी नहीं जा कॉन्टेक्स्ट रहे। में एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, तो वो दोनों पूछे जाएं साथ, जिसका आप एक ही साथ जवाब दें. So please, Asia, I think Miss Asia Anasam, you are going to say something about it. Audible? Yes, you are. Assalamu alaikum, sir. My name is Afia, and I would like to bring it to your information that before entering into a law school, I applied for an internship in a local law firm. The lawyer where I applied for the internship, he was a very phenomenal lawyer, very like successful, and came from a non-legal background and did everything on himself by himself. So he was very supportive of me. He taught me everything from the beginning, from like how to draft pre-arrest bail, post-arrest bail, everything, how Pakistani laws works, and everything. He was very supportive. But in the duration of 4 months of my internship, I kept asking him to let me assist him in the high court, but he would never take me. He was like, high court is no place for a woman. I have heard the same thing from like a lot of lawyers. They always say you should not get into litigation. Since I was a child, I've always been dreaming of becoming a lawyer, becoming a litigator actually. But now I'm rethinking my choice. Everybody is telling me to just become a corporate lawyer or just get into taxation and stuff. I do not understand. I know that the world out there is not very easy for a girl, but it's not like I cannot take it. I mean, I trust myself. I'm strong enough to fight everything, all of the challenges. I love challenges, but I would really like to like hear your opinion. What do you have to say about it? Let me give you an answer to both the questions. First, we are talking about the environment we have. हमारे बार रूम्स बहुत गंदे हैं, उनके अंदर जो है रेस्ट रूम अच्छे नहीं है, हमें चाय अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती, हमारा माहौल जो है उसके अंदर सीरियस गुफ्तगू एकेडमिक जो है वो नहीं होती. ये वाकई बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स के करने के कामों में से एक बहुत ज़रूरी काम है. क्योंकि अगर इंग्लैंड में लॉ सोसाइटी में जाएं, उनके ऑफिस में जाएं, वहाँ पे लॉयर्स के लिए छोटे छोटे लॉकर्स बने हैं जिसमें हम अपनी फाइलें रख सकते हैं. बेहतरीन किस्म की चाय कॉफी मिलती है, कुकीज मिलती हैं, बड़ा आला किस्म का माहौल होता है, बड़ी हाइजीनिक किस्म की वहाँ पे सारी चीजें मिलती हैं. और फिर उन्होंने ये बात भी की है कि क्लाइंट्स के साथ कंसल्टेशन के लिए उन्होंने अलग जो है ना एरियाज बनाए हुए हैं. इवन बांग्लादेश में मैंने देखा कि बने हुए हैं, आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं. आपकी लाइब्रेरीज के अंदर वहाँ पे पढ़ने का माहौल है, वहाँ पे जो है बुक्स की भी एक्सेस है और सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन वहाँ पे भी होता है. यहाँ पे चाय की प्याली पे सिवाय सियासत के अंदर हुकूमत का तख्ता उलटने के ये बातें नहीं होती. ऊंची आवाज के अंदर टीवी एक लगा होता है और हा हा हुआ हो रही होती है. तो वो चीजें कभी यहाँ पे थी, अब नहीं है. हाई कोर्ट के अंदर लाउंज वगैरह के अंदर इसी तरह टॉप क्लास लॉयर्स बैठे होते थे और ये गुफ्तगू होती रही है. इवन सेशंस कोर्ट में इस तरह के सीनियर लॉयर्स, उनका एक इंटरेक्शन था यंगस्टर्स के साथ. सीनियर जो है उसने अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपना इल्म जो है शेयर करना छोड़ दिया है, और यंगस्टर जो है वो कहता है कि हमें जल्दी से सब कुछ मिल जाए. देखें, बेउस्तादा बेपीरा कोई नहीं होता. देयर इज नो शॉर्टकट टू द टॉप, यू हैव टू वर्क योर वे अप. और वकालत जो है ये सिर्फ किताबों में नहीं लिखी हुई, ये अच्छे आदमियों के माहौल में बैठ के और उनकी खिदमत करने से आती है. और अब जब आप एक अच्छे सीनियर को फॉलो करेंगे तो आप सारे के सारे एथिक्स और चीज भी सीखेंगे. ये किसने ये बताया कि बार में ये बात है कि सीनियर जो है वो हमेशा बिल वो देते हैं, और अगर कोर्ट में सीट हो तो सबसे पहले सीनियर के लिए खाली करनी है. अब ये वाले एथिक्स जो है हम सारे के सारे लूज कर चुके हैं. ये जो गैप है इसको ब्रिज करने की जरूरत है, उससे बात बनेगी. और ये बेटी ने सवाल पूछा तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि खवातीन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है. ये गलती ये करती हैं कि खुद अपने आप को कन्फाइन कर रही है जी, आई वांट टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर. भाई ये कॉर्पोरेट लॉयर तो कोर्ट में बैठा हुआ एक बंदा काम कर रहा है, ऑफ कैमरे में बैठा हुआ बंदा काम कर रहा है.
तीन फील्ड्स है, एक सिविल है, क्रिमिनल और एक टैक्स है, और इन सब का काम नीचे से ट्रायल से शुरू होती है। गंदा बच्चा इन दिस प्रैक्टिस भी नहीं है और आपका लाइसेंस भी उसके लिए नहीं। थैंक यू सो मच। I'd like to मैडम आपका मैम प्लीज जवाब जरा देना। Sorry? मैडम आपकी इजाजत है, इफ आई कैन रिस्पॉन्ड टू हर फॉर मैडम का जो नुक्ता था। मैडम दो चीजें आपको मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। मैडम का क्वेश्चन था कि प्लेस ऑफ वुमेन इन द प्रोफेशन। देखिए प्रोफेशन के अंदर इफ you let small minded people actually change your direction, so you're not going to get anywhere. I have a daughter as well, और मैं भी ये काफी सोचता हूँ कि I would want her to come into, ये बिल्कुल सिंध में एक्सेप्टेबिलिटी है, मगर पंजाब के अंदर कम से कम लाहौर के अंदर मैंने देखा है, यस दे आर स्मॉल माइंडेड। इसी वजह से इतनी ज्यादा यहाँ पे अगर 32,000 लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वकील हैं मेल, तो 1,000 औरतें हैं। हाँ यहाँ पे एक ग्लास सीलिंग है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई फीमेल जज नहीं पहुंच सकी, मगर आसमा जहांगीर साहिबा भी यहाँ पे ही थी, मेरी लीडर है। यहाँ पे राबिया कारी हमारी 2 दफा लाहौर हाई कोर्ट बार की सदर रह चुकी हुई हैं और प्रोटेस्ट करते हुए शहीद हुई। शी इज एन आइडियल फॉर एवरीवन, गेट इजी फॉर यू। बट फैक्ट ऑफ द मैटर तो आपके लिए ये है कि जो है अगर डिसाइड कर लिया करना तो फिर करना है और हर सूरत में करना है। सो ये वाली आपको no one's, वो तो आप मर्द हो औरत हो, no one's going to make it easy for you। हर बंदे हर न्यू एंट्रेंट को अपने जहन के अंदर रख लेना चाहिए कि आप प्रोफेशन में आ रहे हैं, किसी और की रोजी रोटी वगैरह किसी और के खिलाफ खड़े होके you're going to argue, so it's going to be tough। लेडीज के लिए हाँ this is a reality, it needs to be easier, मगर you have exceptional examples जो already यहाँ पे who thrived as well। दूसरा बात आ गया अनीक का क्वेश्चन था कि जी यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं सही और माहौल वगैरह नहीं सही। यार I don't think that is that big in, अभी रिसेंटली लाहौर बार ने बड़ा जबरदस्त टॉयलेट्स बनाया, थॉट इट वाज वेस्टेड मनी। लाइब्रेरी नहीं है, जजेस वहां के ऊपर छोटी छोटी नहीं, एक जजेस वहां पे फाइनेंसिंग वाली बात है यार, जजेस वहां पे छोटे छोटे कमरे भी मैं कहूंगा खुडों में वहां पे बैठे हुए हैं और लिटरली ना स्टाफ है, ना बिजली है, ना चीजें वगैरह है। दिस प्रोविजन ऑफ जस्टिस, दिस इज लो ऑन द प्रायोरिटी स्केल। ठीक है, हाँ ये चीजें होनी चाहिए और ये काम बार काउंसिल्स का इतना नहीं है, बार एसोसिएशंस का, हु यू वोट फॉर एवरी ईयर। अगर नहीं काम वो कर रहे तो डोंट वोट फॉर देम द नेक्स्ट ईयर। मेक श्योर यू मेक देम प्रॉमिस कि भाई ये चीजें ठीक करवाओगे, और फिर सारा साल पूछो भाई क्यों नहीं हुआ, क्यों खराब है, करो प्रॉपरली। उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं, असल में ये जो बार की प्रेमिसेस हैं बार एसोसिएशन का काम है, और उनकी अकाउंटेबिलिटी आपके उसके तहत होगी। फंड्स वगैरह भी करें, और अगर आप उनको थोड़ा बहुत पुश वगैरह करेंगे, वो इतने ज्यादा पैसे वगैरह पर्सनली बनाते हैं कि टॉयलेट्स वगैरह और वो चीजें तो सब, और फर्नीचर तो चेंज करवा ही देते हैं अपनी जेब के अंदर से। तरीका होना चाहिए जिसके तहत आप पुश करो, बट आई डोंट थिंक दैट इतना बड़ा है। लाइब्रेरी का मांगो ना यार, कंप्यूटर्स मांगो, वाईफाई मांगो, रिसर्च फैसिलिटीज मांगो, प्रिंटिंग फैसिलिटीज, फोटो कॉपीज, टॉयलेट्स और बैठ के गप लगाने के लिए चाय वाली तो लोग कैटेगरी की चीज आएगी वगैरह इसके अंदर। I would also like to add to the question related to Khawateen Wukla. So, being the only woman on this panel, and I'm sure I'm probably also the only person who was also recommended कि बेटे अगर काम करना है तो सिविल करो, आइडियली कॉर्पोरेट कर लो, पता है पढ़ा लो। ये जो हमारी सोच है, हमारी स्मॉल थिंकिंग है पर जहांगीर, जस्टिस नासरा इकबाल, जस्टिस माजिदा रिजवी, like Khokhar, like Fakhrunnisa Khokhar, like you know there are such wonderful women, but at the end of the day they are still exceptions to the rule.
they are not part of the mainstream. They are exceptions. They have had the access to opportunities. Some of them belong to legal families that have access to social capital that have allowed them to get further ahead. And sure, they have broken particular ceilings. But at the end of the day, ceilings, like kuch ceilings are not glass, unfortunately, and especially for people who have no legal capital. They say, I am the first lawyer really in my family. There is no, मेरा बाप ना जज था, ना मेरी माँ कोई वकील. You see, मेरे कोई पुश्तों से नहीं चलता आ रहा. I'm not part of any legal elite. And for people like me, I've had access to privilege, yes, but वो जो legal privilege आ जाती है वो नहीं है. उनके लिए आपको, मेरी advice तो यही होगी कि जैसे क़य्यूम साहब ने भी कहा और करनानी साहब ने कहा कि भाई करना है तो करना है, और लाइक जो लोग बोलेंगे वो हमेशा करेंगे. आप उनको क्रिटिसाइज करने की, तनकीद करने का मौका देंगे, they will have an opinion, because people have an opinion about what a person does, especially if the person happens to be a woman. We're trying to make it in a male dominated profession. The first woman, like अभी तो हमें 100 साल हुए, 1919 तक Khawateen were categorically not allowed to be part of the legal profession until the removal of Sex Disqualification Act came out. UK Parliament ने, जब हम 1919 में जब हम ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे, ठीक है, उसकी बेसिस पे 1923 की एक्ट आई which formally allowed women to be part of the legal profession. We have notable examples from Cornelia Saharab ji hai, Goha Hazra hai, matlab there are women who made headways, but we the women law students have to continue. There's अभी तो वो battles हम battles पे बात कर रहे हैं, अभी तो जंग बहुत और है. मतलब as क़य्यूम साहब ने कहा कि percentage is very low. Sindh में percentage is a lot higher of women. Almost, I think my last estimates, which were based on 2017 ka data, almost 20% have high court licenses in comparison, like 18 से 20% का कुछ figure था. तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप है तो वहां पे, लेकिन आपको opportunities कितनी मिल रही हैं? How many people, clients का भी तो होता है ना, ये जो हमारा societal perception जिसको तब्दील करने में तो बहुत वक्त लगेगा obviously, लेकिन क्लाइंट को भी तो चाहिए ना कि would they really want a banking, would they want a woman lawyer to argue on a banking court case? हमारी societal perception अभी तक यही है कि family law करना है, वो ख़वातीन अगर करना है family law में कर लो, right? Criminal is dirty. There are a lot of larger societal expectations and obstacles that need to be fought, and it's only people like Asya who are going to continue to do so for everyone. I want to add up some very last thing in that ke female lawyers are female judiciary commissioned participants are encouraged to join the family courts only, and I have seen mostly family courts are with the judiciary. मैं भी फील करता हूँ, और हाँ इस चीज को तब्दील होना चाहिए, and I'm in the support of that thing. But जो जैसे कि हमारी सोसाइटी का ये जो सिर्फ एक लीगल प्रोफेशन में नहीं है, लेकिन ओवरऑल हर किसी जगह पे, हर किसी कोई भी इदारा हो, कोई भी मामलात हो, उसमें वुमेन को लेस encourage किया जाता है, जबकि मेल को डोमिनेट किया जाता है. So that's a reality truth. I want to now end this session because it has been question है. जी sir, जी. I'll just read that question, और अगर कोई इसको आंसर करना चाहे then we'll just end it. This question is from Advocate Fahim Khalid Malik. He says whole discussion revolved around the conventional legal education. It's not happening right, agree. But other modes are also very much important. It is hard to find a website that summarizes legal news of the country, no job portal for the law chamber have opening, no legal magazine that discusses current hot issues. I'll just continue, I'll just be very precise. Fahim,
ठीक है। अभी शायद आपने अहमद साहब की भी डिस्कशन आप अडॉप्ट कर लो इन चीज़ों के लिए, लेकिन कोई हर्ज नहीं है कि ये जो एडवांस मेथड्स आए हैं इनको अपनाया जाए। कुछ एग्जिस्ट करते हैं, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, बार काउंसिल्स की तरफ से कोई भी अभी ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं है। इफ एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड टू इट। Yeah, देखो Sir, once I think sorry, the please. the session is already Sir very Zafar, much prolonged, and I think we should end it here because Sir Zafar, you are mute. You are on mute. Sir Zafar का हम comment ले लेते हैं, उसके बाद we'll just end it. Sir Zafar, आपका mic fine, mute fine. है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चीजें इतनी भी दकियानूसी नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अपने सर्च इंजन बन चुके हुए हैं। हमारी पाकिस्तान लॉ साइट बड़ी आला है। इसके अलावा 2-3 और प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने काम किया। दे हैव कम अप विद दिस लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी। हमारे यहाँ पे एक्सेस जो है लेक्सस नेक्सस की और वेस्ट लॉ की भी जो है, हमारे बार्स के अंदर भी जो है आईटी का बहुत यूज हो रहा है। हमारी कोर्ट के अंदर भी यूज हो रहा है। अब हम इसके तरफ जा रहे हैं, ये नई चीजों की तरफ भी जा रहे हैं। और फिर ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह की बात है, मैंने देखा यंग लोग इनिशिएटिव लेते हैं, और आप भी इस तरह का क्यों ना लें कि वो क्या करते हैं कि जब कई जगह पे कोई अपॉर्चुनिटी खुलती है तो वो एडवर्टाइज करके लोगों तक पहुंचाते भी हैं कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी अभी खुल गई है, ये भी है। अब ज्यादा जरूरत यह है कि ये जिस तरह जजमेंट्स आती हैं उनके ऊपर, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पर डिबेट जो है बाहर को ज्यादा करवानी चाहिए ताकि क्रिटिसिज्म हो सके। और नई लेजिस्लेशंस जो हो रही हैं उसके अंदर भी हमें एज ए स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हमें पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी इंटरेक्शन करना चाहिए कि जहां जहां पे लकूनाज हैं उनको हम उस गैप को क्लब करने के लिए अपना रोल जो है प्ले करें। क्यों हम ये सारे काम नहीं करते, और जब कोई बुरा लॉ बन जाता है तो फिर हम क्रिटिसिज्म करते हैं उसे बनवाने के लिए, और जो चीजें हैं उसके ऊपर भी एफर्ट की जा सकती है। और फिर हमारे रूल्स जो है बहुत दो लॉयर्स एंगेज है, तो अगर दो लॉयर्स एंगेज करना मसला जनरल नहीं होगा तो ये रूल्स खुल सकता है। इस तरह जुडिशरी के साथ इंटरेक्शन भी बेहतर हो रहा है, और यहाँ पे इंशाल्लाह लॉ फर्म्स का नया कॉन्सेप्ट भी आएगा। और अगर हमने लॉ फर्म्स ज्यादा लोगों के लिए बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी तब भी बनेगी। अभी इंडिविजुअल लॉयर्स के कॉन्सेप्ट से हमें उधर को ज्यादा जाना है। Sir, thank you so much for your ending remarks. Sir, I would like to thank everyone, starting with Madam Sumaya Zaidi Sahiba, Sir Zafar Kalanari Sahib, Sir Ani Khatana Sahib, and Sir Ahmed Kaim Sahib. And thank you every participant for joining this session. I know that this session has been prolonged, लेकिन डिस्कशन ही कुछ इस तरह से चली थी कि हमें थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना पड़ा। बहुत मजा आया आप सबसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Thank you. Thank you everyone. बहुत शुक्रिया जी।